ओके, सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्वॉर्ड्स को, राइट? अभी तक हम सारे बाकी सूट्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स, और अब ये लास्ट है स्वॉर्ड है, और ये लास्ट 14 कार्ड्स हैं हमारे स्वॉर्ड्स के, ठीक है? आपने पेंटिकल्स के बारे में समझा था कि वो मेनली पेंटिकल को वहां पर एक मनी मटेरियल या मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए माना जाता है। कप्स को जब भी हम लाते हैं तो वो ऑलमोस्ट इमोशंस को ज्यादा शो करता है क्योंकि उसका एलिमेंट ही वाटर है, राइट? वैंड का एलिमेंट है फायर, जो कि हमारी एनर्जी, करियर, नेम, फेम, इन चीजों को शो करता है। अब यहां पर जब आप स्वॉर्ड्स को देखोगे तो स्वॉर्ड का एलिमेंट होता है एयर, हवा, विंड, ठीक है? तो इसका एलिमेंट है एयर। अब एयर एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो स्वॉर्ड्स में, ठीक है, हवा कैसी है? स्वॉर्ड में ऑलमोस्ट पहली चीज तो ये है, सिर्फ आपको एक यही कार्ड पॉजिटिव दिखेगा, इसके बाद के आने वाले सारे कार्ड जो हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं है, ठीक है? सिर्फ एक ये पहला कार्ड ही है जो एक तरीके से, ये अगर ओशो ज़ेन में भी अगर हम चेक करें ना तो ये कंसाइनस का कार्ड होता है, ठीक है? और सिर्फ एक यही कार्ड पॉजिटिव होता है क्योंकि स्वॉर्ड्स क्या चीज है? स्वॉर्ड का एलिमेंट एयर है और स्वॉर्ड डिपिक्ट करते हैं हमारी मेंटल कैपेबिलिटी को। तो यहां पर जब भी आप स्वॉर्ड को देखो ना तो यहां पर आप ये चीज समझोगे कि एक प्रैक्टिकल नेचर को यहां पर शो करे। यानी अगर स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है, किसी रिलेशनशिप पर्पस में भी आएगा ना, तो यानी वो एक ऐसा पर्सन है जो प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा महत्व देता है, ठीक है? जो प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है? वो जितने डिसीजन लेता है ना वो अपने माइंड से लेता है, ठीक है? और अगर स्वॉर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम भी आती है, अगर हेल्थ इश्यूज में भी आप जानोगे ना, तो स्वॉर्ड्स किस चीज को डिपेक्ट करते हैं? अगर स्वॉर्ड्स के कार्ड आते हैं ना तो ऑलमोस्ट ये इस चीज को शो करते हैं कि वो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है, या उसको जरूरत है तो उसको मेडिटेशन की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि स्वॉर्ड्स जो है ना, ऑलमोस्ट सिर्फ एक यही कार्ड इसमें आपको पॉजिटिव दिखेगा, बाकी आने वाले ऑलमोस्ट कार्ड आपको यहाँ पर थोड़े नेगेटिव ही नजर आएंगे। तो स्वॉर्ड्स किस चीज को डिपिक्ट करता है? स्वॉर्ड्स डिपिक्ट करता है मेंटल कैपेबिलिटी को, ओके? ठीक है, तो स्वॉर्ड्स किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पर? मेंटल कैपेबिलिटी को, यानी दिमाग को, प्रैक्टिकल नेचर को। यानी अगर पर्सन जीतेगा तो दिमाग से जीतेगा, और अगर वो हारेगा तो वो भी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी की वजह से ही हारेगा। माइंड्स क्या होते हैं? माइंड में आइडिया जनरेट होते हैं, ठीक है? माइंड ऐसी है जो मतलब ऑलमोस्ट हम अपने डिसीजंस जो भी माइंड से लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर उन्हें कहा जाता है प्रैक्टिकल डिसीजंस, राइट? तो ये स्वॉर्ड्स के जितने भी कार्ड्स है ना, ये एयर एलिमेंट के कार्ड्स हैं और ये सारे माइंड कैपेबिलिटी को ही डिपिक्ट करेंगे, ठीक है? आपके प्रैक्टिकल नेचर को डिपिक्ट करेंगे, ठीक है? आगे हम मूव करते हैं सबसे पहले कार्ड की तरफ, विच इज एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड यानी ये सबसे पहला कार्ड है। एस का कार्ड है तो नंबर 1 कार्ड है, सन का कार्ड है, सक्सेस और ग्रोथ ये देगा, ठीक है? ये पॉजिटिव कार्ड है। अब पॉजिटिव कैसे? यहां पर अगर आप इस स्वॉर्ड को देखोगे, यहां पर भी डिवाइन हैंड आ रहा है, ठीक है, जो कि हमें वही सूट प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि बाकी सारे एसेस के कार्ड में था, ठीक है? वैसे ही ये भी हमें स्वॉर्ड का सूट, यानी स्वॉर्ड्स हमें एक तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? स्वॉर्ड मैंने कहा मेंटल कैपेबिलिटी, यानी एक ऐसा माइंड में एक आइडिया हमें प्रोवाइड कर रहा है ये कार्ड, ठीक है? एक न्यू आइडियाज, या तो हम कह सकते हैं ये हमें ऐसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने काम के अंदर तो वो ऑफ कोर्स बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? और वो हमें काफी सक्सेस भी प्रोवाइड करेगा। अब सक्सेस कैसे प्रोवाइड करेगा? आप नीचे देखो ना तो नीचे आपको इतनी ग्रीनरी नहीं दिखेगी। नीचे अगर आप देखो ना तो आपको माउंटेन्स नजर आएंगे, ठीक है? लेकिन आप स्वॉर्ड के ऊपर देखो तो यहां पर आप स्वॉर्ड के ऊपर आपको एक क्राउन दिखेगा, और क्राउन में वहां पर आपको ग्रीनरी नजर आएगी, राइट? तो ये पहली चीज तो ये है स्वॉर्ड यानी हमारी मेंटल कैपेबिलिटी, और मेंटल कैपेबिलिटी से क्राउन यानी मेंटल कैपेबिलिटी से इसे वो अथॉरिटी मिल गई है। क्राउन मैंने पहले भी बताया था, क्राउन अथॉरिटी को डिटरमाइन करता है उस, ठीक है? तो हमें अपनी मेंटल कैपेबिलिटी से पहला मतलब क्या चीज निकली इस कार्ड से कि मेंटल कैपेबिलिटी से हमें वो अथॉरिटी मिल रही है, ठीक है? हमें वो क्राउन मिल रहा है, वो एक पोजीशन मिल रही है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ और सक्सेस भी है। ग्रोथ और सक्सेस का मतलब ग्रीनरी नजर आ रही है, और ये है भी सन का कार्ड, तो ये एक तरीके से हमें ग्रोथ, सक्सेस,
सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो ये एक तरीके से विक्ट्री का कार्ड भी हुआ, सक्सेस एंड विक्ट्री। कैसे विक्ट्री का कार्य ऐसे हुआ क्योंकि हमें जीत मिली है अपने मेंटल कैपेबिलिटी के थ्रू, ठीक है, जीत मिली है, तभी तो इसे ये क्राउन मिला है, ठीक है। क्राउन किसके सर पे होता है? किसी विजेता के सर पे, किसी विनर के सर पे, ठीक है। तो ये एक तरीके से विक्ट्री को यानी जीत को भी शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्राउन का मीनिंग। तो हमें अचानक से कोई ऐसे आइडिया आएंगे या अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसे अगर हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो वो हमें सक्सेस और विक्ट्री दोनों प्रोवाइड करेगी। नहीं तो अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है, नहीं तो अगर हम किसी तरीके की किसी प्रॉब्लम में भी फंसे हुए, ये कार्ड हमें ये चीज कहता है कि अगर हम किसी तरीके की किसी प्रॉब्लम्स में भी फंसे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें उन चीजों के लिए क्लैरिटी भी आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है और ये ऑलमोस्ट यस कहता है, ठीक है। ये एक ऐसा कार्ड है जो हमें यस कहता है हर पर्सपेक्टिव के लिए। ये हमें सक्सेस शो कर रहा है क्योंकि ये सन का कार्ड है, विक्ट्री शो कर रहा है, जीत शो कर रहा है क्योंकि इसमें क्राउन है। ये एक तरीके से इस चीज का भी कार्ड है जो हमें प्रमोशंस को भी शो करता है, क्योंकि मेंटल कैपेबिलिटी से, अपने माइंड से, ठीक है, अपनी जीत से, किसी कॉम्पिटिशन में जीतना, ये ऑफकोर्स उसको भी शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें तो ये शो कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रगल भी शो कर रहा है। स्ट्रगल कैसे? क्योंकि नीचे आप देखोगे ना तो ये स्टेबिलिटी तो दिखेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं, मैंने कहा था ना कि माउंटेन्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स को भी, ऑब्स्ट्रैकल्स को भी, हर्डल्स को भी शो करते हैं। जितनी वो स्टेबिलिटी को शो करते हैं, अपनी लाइफ के ऑब्स्ट्रैकल को भी शो करते हैं। यानी इस पर्सन को स्टेबिलिटी या फिर ये एक अथॉरिटी जो इसे यहाँ पर मिली है वो इसे मिलेगी आफ्टर अ स्ट्रगलिंग पीरियड, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्ट्रगल्स को भी शो कर रहा है, स्टेबिलिटी है तो स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, जीत को शो कर रहा है, लेकिन मेंटल कैपेबिलिटी को शो कर रहा है, कुछ ऐसे आइडियाज को शो कर रहा है, ठीक है, जिसे अगर हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा? हमें बेनिफिट होगा। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो हर पर्सपेक्टिव से हमें यस कह रहा है, ठीक है। तो यानी अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, ही आस्क अस अ क्वेश्चन कि क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए, तो एब्सोल्युटली यस, ठीक है। आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है। कैसे अच्छा है? आपको वो आइडिया इन फ्यूचर काफी अच्छी ग्रोथ, सक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और वहां पर डिवाइन हैंड भी आ रहा है, तो ऑफ कोर्स डिवाइन हैंड यानी अचानक से किसी तरीके के कुछ बेनिफिट्स भी आपको हो सकते हैं, ठीक है। भगवान का सपोर्ट आपके साथ है, या फिर आप ये चीज कह सकते हो कि एंजेलिक सपोर्ट्स आपके साथ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक सन का कार्ड है, और यहाँ पर अगर उसे वो रेमेडी प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पर हम रेमेडी भी प्रोवाइड करेंगे उसे सन की, ठीक है। तो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। अब हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट कार्ड, विच इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहां पर अगर हम बात करें, इट इज अ कार्ड ऑफ टू ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। यहां पर सबसे पहले ही अगर एक कार्ड को देखो, मैंने ऑलमोस्ट आपको कहा है कि जहां पर भी कार्ड जैसे ही आप पिक करो ना, ठीक है, और उस कार्ड को पिक कर दे, आपको जहां पर सबसे पहला आपका फोकस जाए, दैट इज द मेन आंसर। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रिडिक्शन में, ठीक है, कि जब आप फर्स्ट अपीयरेंस जो भी आपको कार्ड में दिखे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहां पर अगर आप देखोगे, शी वाज स्टैंडिंग लाइक दिस. This is firstly a sign of no, cross, right? This is firstly a sign of cross. Falling leaf is actually उसका सूट है पुनीत जी, ठीक है, वो उसका ना सूट है। एयर विंड चलती हुई दिख रही है, ये आपको ऑलमोस्ट कार्ड्स में नजर आएगी कि विंड, बिकॉज इसका एलिमेंट ही एयर है, ओके तो इसलिए वहां पर वो फॉलिंग लीव्स नजर आ रहे हैं आपको, ओके। सेकंड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट अपीयरेंस ही यहां पर आपको दिखेगा दिस वे, दिस इज द बिगेस्ट साइन ऑफ नो, यानी ये कार्ड हमें सबसे पहला ही नो कह रहा है, ठीक है। आगे इस कार्ड की मीनिंग की तरफ चलते हैं। 2 नंबर का कार्ड है, मून का कार्ड है, ठीक है, यानी यहाँ पर रेमेडी किस चीज की होगी? मून की रेमेडी होगी। यहाँ पर देखोगे तो आपको उल्टा मून दिखेगा, सीधा मून नहीं दिखेगा, ठीक है। मून ऑलमोस्ट इस शेप में होता है, ये यहाँ पर आपको उल्टा मून दिख रहा है। आपने जो वो हाई प्रीस्टेस का जब कार्ड देखा था तो वहां पर भी हाई प्रीस्टेस के पैरों के पास आपको मून दिख रहा था, राइट।
व्हाट डज दैट मून मीन्स? वहां पर उस चीज को ये मतलब था कि शी इज हैविंग दैट मच केपेबिलिटी कि वो चांद को भी अपने पैरों में ला सकती है। लेकिन यहां पर अगर आप इसे चेक कर रहे हैं तो यहां पर आपको उल्टा मून नजर आ रहा है। उल्टा मून ऑलवेज शोज एन अनफेवरेबल कंडीशन, यानी इस पर्सन की अभी इस प्रॉपर टाइम पर एक अनफेवरेबल कंडीशन है। यानी अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है नहीं आस्क और वहां पर ये कार्ड आता है तो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सेइंग नो एंड सेकेंडली इट इज सेइंग दैट इट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि यहां पर उल्टा मून है, सीधा मून नहीं है। पहला पॉइंट। नीचे की तरफ अगर मूव करें, ठीक है, यू कैन सी द वाटर फ्लो कर रहा है लेकिन बीच में पत्थर है, राइट अगर स्मूथली वाटर फ्लो कर रहा हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? आपने मोस्टली कार्ड्स में चेक करा होगा, चाहे वो 5 ऑफ कप्स थे या बहुत सारे कार्ड्स थे जिसमें आपने ऑलमोस्ट चेक करा कि एकदम फ्रीली फ्लो वाटर था, ठीक है। फ्रीली फ्लो वाटर यानी रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रैकल नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप पीछे पानी देखते हो तो वहां पर आपको पत्थर नजर आ रहे हैं, राइट, विच इज शोइंग द ऑब्स्ट्रैकल दैट पर्सन इज गोइंग टू फेस। अगर वो पर्सन इस फील्ड के अंदर एंटर करता है या जो भी उसकी ओपिनियन है, जो भी उसका क्वेश्चन है, उसके अंदर अगर वो एंटर करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वहां पर उसे काफी ऑब्स्ट्रैकल फेस करने पड़ेंगे। पहला तो उसका अनफेवरेबल टाइम था, दूसरा ऑब्स्ट्रैकल फेस करने पड़ेंगे, थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जी यानी नेगेटिव एनर्जी भी नजर आ रही है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, द गर्ल है सिटिंग। जो भी लड़की या लड़का आप कह सकते हो यहां पर बैठा हुआ है इन दिस पोजिशन सेइंग नो, ठीक है, शी इज ऑलमोस्ट इन अ पोजिशन ऑफ प्रोटेक्टिंग हरसेल्फ। कहीं ना कहीं शी इज प्रोटेक्टिंग हरसेल्फ, किसी चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। दूसरे ये चीज भी शो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और इसने पहनी है व्हाइट कलर की ड्रेस, राइट। अच्छा, आंखों पे पट्टी बंधने का मतलब क्या चीज है? ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। आंखों पे पट्टी बंधने का मतलब ये चीज है, ये एक ऐसा पर्सन है जो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करता है, देखी दिखाई बातों पर नहीं, राइट। क्योंकि ये कुछ देख नहीं रहा, इसको जो सुनाया जा रहा है ना, ये उस चीज पर ज्यादा यकीन कर रहा है। यानी ये एक ऐसा पर्सन है या एक ऐसा क्लाइंट आपके पास आया है, ठीक है, या फिर ऐसा क्लाइंट आपके पास आया है जिसे, ठीक है, बहुत अच्छे से कन्विंस करा गया है कि आप इस चीज में, इस शेयर मार्केट में, लाइक लोग इन्वेस्ट करें, आप इस शेयर में इन्वेस्ट जरूर करो, ये बहुत प्रॉफिट देगा। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर उठ कर आया है, ठीक है, देखी दिखाई बातों पर नहीं, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसने देखा कुछ नहीं है, सिर्फ सुना सुना है, ठीक है, और उससे इसने जजमेंट मान ली कि अगर मैं इस चीज में इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक है, राइट, इफ ही इज इन्वेस्टिंग इन सच वर्क, तो यहां पर मुझे प्रॉफिट होगा। ये सिर्फ इसकी सुनी सुनाई बात है। या फिर अगर कोई घर का काम है, ठीक है, कुछ घर में किसी तरीके की इसको बात इसके कानों में डाली गई है किसी पर्सन के खिलाफ, ठीक है, एंड वो पर्सन उससे फाइट करने चला गया, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स आप इस चीज के साथ शायद रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, कि ये इस काइंड का पर्सन है जो कि सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन करता है, देखी दिखाई बातों पर नहीं, क्योंकि इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो हम उसे क्या सलाह देंगे कि आप उन चीजों पर ज्यादा यकीन करो जो आप देख रहे हो, उन चीजों पर यकीन मत करो जो आप सुन रहे हो, ठीक है, जो आप देख रहे हो ना, उन चीजों पर ज्यादा आपको बिलीव करना चाहिए। लेकिन इस पर्सन की इंटेंशन ट्रू है, क्यों? क्योंकि इसका पाथ जो है वो करेक्ट है। ये जो पर्सन है ये भी व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, व्हाइट ड्रेस ऑलमोस्ट शोज अ करेक्ट पाथ, एक अच्छी इंटेंशन, एक पॉजिटिव इंटेंशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक इस तरीके का कार्ड है विच इज सेइंग नो। शायद इस टाइम पर फेवरेबल टाइम नहीं है, तो आपको सुनी सुनाई बातों पर नहीं यकीन करना चाहिए। जस्ट अपनी आंखों से देखो, जो आपको दिखाया जा रहा है उस पर यकीन करें, उस चीज पर यकीन नहीं करें जो आपको सुनाई जा रही हैं बातें, ठीक है। और अपने आप को इतना प्रोटेक्टिव मत बनाकर रखें, ठीक है। या फिर अगर किसी रिलेशनशिप पर्पस के लिए कार्ड आता है तो वो पर्सन इस तरीके से नो करके बैठा हुआ है कि दैट पर्सन अपने मतलब दिल में किसी को एंट्री देना ही नहीं चाहता ये पर्सन, राइट। इस वे से भी हम इस कार्ड को ले सकते हैं, ठीक है, कि वो अवॉइड कर रहा है उन सारी चीजों के लिए। शायद कुछ अच्छा भी उसकी तरफ अगर आ रहा है ना, तो इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। ये पर्सन जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर कुछ अच्छा भी आ रहा है तो इतना भी प्रोटेक्टिव उसे होने की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है अपनी आंखों से पट्टी उतार कर सुनने की, ठीक है, और समझने की, ठीक है, और वो चीजें जो उसके बेनिफिट के लिए वो उसे अपने पास आने देनी चाहिए, ठीक है। जो उसके बेनिफिट के लिए नहीं है, ठीक है, उसके लिए वो प्रोटेक्टिव है, फूक फूक के कदम रख रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे ओवरली प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। मेनली 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है, ठीक है। तो इट इज ऑलमोस्ट सेइंग नो इन एवरी कंडीशन एंड सेइंग अबाउट अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस या फिर ऑब्स्ट्रैकल्स,
ठीक है, अवॉइडिंग थिंग्स, बीइंग प्रोटेक्टिव, ठीक है, लिसनिंग फ्रॉम लाइक फ्रॉम हर मतलब वॉचिंग फ्रॉम हर आईज, अपनी आंखों से देखी दिखाई चीजों पर दैट पर्सन शुड बिलीव। ठीक है, और यहां पर इन चीजों को और एनहेंस करने के लिए वो किस चीज की रेमेडी कर सकता है? मून की। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन किस चीज की रेमेडी करेगा? मून की। ओके ओके, टुडे आई एम फेसिंग द सेम इश्यूज जो 40 मिनट वाला था। ठीक है, और अभी 10 मिनट्स में ये आईडी शायद फिर से अगर क्लोज हो जाती है। ठीक है, आफ्टर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे एंड आई अगेन सेंड यू द लिंक, ठीक है, फ्रॉम माय अनदर आईडी, सो दैट हम ये प्रॉब्लम फिर से फेस ना करें। ओके गाइज, तो मैं आपको दोबारा जो है सेंड कर दूंगी लिंक। ओके ओके, अब हम बात कर रहे हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो अगर हम 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं तो आप इस कार्ड को ही अगर चेक करें, ठीक है, तो ये कार्ड में सबसे पहले आपको दिखेगा कि एक दिल है जिसके अंदर 3 स्वॉर्ड्स हैं, राइट, यानी कुछ ऐसा इमोशनल इसको वो चीज हुई है कि इमोशनल इसको कुछ ऐसा झटका लगा है, ठीक है, कि इसके दिल पर घात हुआ है। ऑलमोस्ट सबसे पहला ही अपीयरेंस इस कार्ड का इस तरीके का है। ठीक है, ये एक ऐसा कार्ड है जो कि हर्ट ब्रेक को शो करता है, लोनलीनेस को शो करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करा है। सिर्फ इट इज नॉट फॉर द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में तो ये हर्ट ब्रेक को शो कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन और हर्ट ब्रेक को भी शो कर रहा है, लोनलीनेस को भी शो कर रहा है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरीके की चीजों को भी ये शो कर रहा है कार्ड। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके की चीजों को भी शो कर रहा है कि आपको इमोशनली किसी ने जैसे आपने कुछ इमोशनली बहुत अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करी थी और वो फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, ये उस चीज को भी शो कर रहा है। ठीक है, 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है पहली चीज। दूसरी, यहां पर अगर आप देखोगे तो क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ये डार्क क्लाउड्स जैसे आपने 7 ऑफ कप्स में भी देखे थे, जो कि कंफ्यूजन को, ग्रीफ को शो कर रहे हैं। बारिश यहां पर होती हुई दिख रही है, ठीक है, जो कि एक रोने को शो कर रहे हैं। ठीक है, लाइक दैट पर्सन इज क्राइंग फ्रॉम इनसाइड, वो चीज शो हो रही है। तो ये ओवरऑल एक इस तरीके का कार्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब इस तरीके का कार्ड है एक्सपेक्टेशंस ना फुलफिल होने का, डिप्रेशन को ज्यादा, स्ट्रेस को ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, टेंशन्स को ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, यानी एक ऐसा कार्ड है, इसको अगर हम ओशो ज़ेन के कार्ड में भी चेक करें तो ये लोनलीनेस का कार्ड आता है। यानी उस पर्सन को एक लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में कितना बड़ा फर्क होता है। लोनलीनेस होता है कि पर्सन को अकेला छोड़ा गया है, लेकिन सॉलिट्यूड क्या चीज होती है? सॉलिट्यूड के पर्सन ने वो अकेलापन खुद चुना है, उसे कहा जाता है सॉलिट्यूड, राइट। और यहां पर ये कार्ड जो है ना, लोनलीनेस को ज्यादा डिपेक्ट कर रहा है। ठीक है, 3 स्वॉर्ड्स हैं, इसको अगर पर्सन को इसमें सही होना है, ठीक है, या फिर इस पर्सन को हमने रेमेडी प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर हम जुपिटर की रेमेडीज को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट कार्ड है हर्ट ब्रेक का। ठीक है, ऑलमोस्ट कार्ड है कि आप किसी पर, जिस भी पर्सन के लिए, अगर किसी बिजनेस, सिर्फ रिलेशनशिप वाइज ही नहीं कि रिलेशनशिप वाइज अगर आप किसी पर्सन के साथ एंटर कर रहे हो तो वहां पर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ बिजनेस में आपने किसी पर्सन के साथ इन्वेस्ट करना है, पार्टनरशिप करनी है, ठीक है, तो यहां पर ये कार्ड क्या कहता है? नो कहता है कि आपको वहां पर उस लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी और बाद में आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में आओगे। सैडनेस को ये ज्यादा शो कर रहा है। ओवरऑल इस कार्ड की एनर्जी भी आप देखोगे ना, तो ये पूरा कार्ड आपको ग्रेइश कलर में ज्यादा नजर आएगा, राइट। दिस कार्ड इज ऑलमोस्ट इन ग्रेइश कलर, यानी ग्रे कलर ज्यादा शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो कि ग्रीफ को शो कर रहा है, सैडनेस को शो कर रहा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है। तो ये कंफ्यूजन, सैडनेस, ग्रीफ, स्ट्रेस, हर्ट ब्रेक, लोनलीनेस, इमोशनली अनएक्सपेक्टेड चीजें, इमोशनली चीजें फुलफिल ना होना, उस तरीके की चीजों को ये ज्यादा डिपिक्ट करता है। ओके, सो दिस इज ओवरऑल द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, दिल दुखना, दिल टूटना, क्लाउड्स जो हैं यहाँ पर क्लाउड्स शो कर रहे हैं उन्हीं सैडनेस को, कंफ्यूजन्स को, सैडनेस को, क्योंकि ग्रे क्लाउड आपने 7 ऑफ कप्स में भी देखा था। ठीक है, जो बारिश हो रही है वो शो कर रही है रोने को, यानी इतने ज्यादा आप सैड हो गए हो कि आप अंदर से रो रहे हो। ठीक है, रोने को, वो सैडनेस, वो ग्रीफ, जो बारिश है ना ऑलमोस्ट वो ग्रीफ को शो कर रही है उस। ठीक है, दिल दुखना, दिल टूटना, किसी तरीके का नुकसान होना, किसी तरीके का धोखा मिलना, तो ये उस तरीके का कार्ड है। ठीक है, कि आपको इस पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए भी ये कार्ड आया, आपको उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
ठीक है। और ऐसे इंसान को बिल्कुल बहुत जरूरत है कि वो सतर्क रहें, ठीक है, बहुत ज्यादा जिस भी पर्सन के साथ वो मतलब एंटर कर रहा है रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, तो उस पर्सन को बहुत जरूरत है कि वो सतर्क रहे वहां पर, ठीक है, अपने माइंड से बिल्कुल अटेंटिव रहे उस पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है, और प्रोटेक्टिव होकर यहाँ पर रहने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन इस पर्सन के पास आ सकती है, ठीक है, और ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे अपने स्पेशली जो अपने सीक्रेट्स हैं वो किसी के भी साथ या उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो और स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्वॉर्ड सबसे जल्दी काम करती है, यानी स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो ये ऑलमोस्ट क्या चीज डिपिक्ट कर रही है, स्वॉर्ड्स कह रही है कि ये जो भी काम होगा, अगर ये कार्ड हो रहा है ना, तो ये बहुत जल्दी होगा, यानी आपको ये नुकसान, ये इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन, इमोशनल पेन बहुत जल्दी हो सकता है आपको सहना पड़े, ठीक है, क्योंकि स्वॉर्ड्स ना सबसे जल्दी टाइम पीरियड में शो होती है। जब आप टाइम पीरियड समझोगे ना, एयर एलिमेंट है, सबसे तेज एयर भागती है, फिर फायर होती है, फिर वाटर होती है, एंड देन वी कम टू अर्थ, ठीक है। तो सबसे जल्दी जो काम होता है ना वो स्वॉर्ड्स के एलिमेंट्स में होता है। तो यानी यहाँ पर अगर ये दिल दुखना, टूटना, ग्रीफनेस, ये सारी चीजें होंगी ना, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कार्ड आया तो ये बहुत जल्दी होगा। ओके, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ, राइट। ओके, सो अब हम आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। सो अब हम बात कर रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की, यानी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी 4 नंबर हुआ राहु का। और आप इस कार्ड को भी देखोगे तो इस कार्ड के अंदर भी आपको ये चीज दिखेगी कि एक मैन है, ठीक है, और उसके ऊपर 3 स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है। स्वॉर्ड्स के ऑलमोस्ट जैसे आपने एस ऑफ स्वॉर्ड के अंदर डायरेक्शन देखी थी स्वॉर्ड की, तो वो डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ पॉइंट करती हुई दिख रही थी, लेकिन यहां पर अगर आप स्वॉर्ड्स की डायरेक्शन देख रहे हो ना, 3 स्वॉर्ड्स की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ पॉइंटेड है, राइट, ऊपर की तरफ पॉइंटेड नहीं है। यानी इस पर्सन का जो भी ग्राफ है ना, फाइनेंशियल ग्राफ, रिलेशनशिप ग्राफ, या जिस भी पर्सपेक्टिव के लिए कार्ड निकल कर आता है, उस पर्टिकुलर चीज का जो भी ग्राफ है ना वो डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ पॉइंट नहीं कर रही है। पहली चीज, राहु का कार्ड है। विंडो में देखोगे तो एक वुमेन, मैन मस्ट बी वुमेन, और एक किड है, ठीक है, बच्चा है, मे बी शायद इसकी फैमिली ही शो हो रही है इस विंडो के थ्रू, ठीक है, लेकिन वो कलरफुल नजर आ रहा है, ठीक है, जो विंडो के बाहर दिख रही है हमें चीजें वो हमारी कलरफुल हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस कार्ड की तरफ देखते हो ना, तो ये ओवरऑल कार्ड आपको थोड़ा ग्रेइश कलर में नजर आ रहा है, राइट। और अगर ये मैन यहाँ पर जो लेटा हुआ है ये आदमी, लेकिन इसके नीचे भी अगर आप देखोगे तो एक स्वॉर्ड नजर आ रही है, राइट। व्हाट डज द स्वॉर्ड मीन्स, यानी ये एक ऐसी जगह पर लेटा हुआ है जो कि कांटों से भरी, जो कि स्वॉर्ड से भरी हुई है, इसे इस तरीके की माना जा रहा है। यानी इसकी जो पर्टिकुलर इस टाइम पर कंडीशन है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के लिए, ठीक है। जिस पर्सपेक्टिव के लिए भी ये कार्ड आया है उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में उसकी जो भी कंडीशन है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, नीचे अगर आप स्वॉर्ड को देखो तो, ठीक है। अब बाकी अगर इस कार्ड की तरफ देखेंगे तो इसकी फैमिली कलरफुल नजर आ रही है, लेकिन ये खुद लेटा हुआ है, खुद लेटा हुआ है। इसके हैंड की तरफ आप देखो तो उसके हैंड्स जॉइंट है, बंद है, ठीक है, जैसे प्रे कर रहा हूं वो गॉड से, ठीक है, कि मुझे जो भी सिचुएशन है उसकी लाइफ में, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, वो प्रे कर रहा हूं जैसे, ठीक है। इसे हम पर्टिकुलरली ये चीज भी मानते हैं, क्योंकि राहु के आप कार्ड देखो ना, 4 ऑफ कप्स भी आपने देखा होगा, तो 4 ऑफ कप्स में भी आपको वो मेडिटेट करता हुआ ही दिख रहा है। तो यहाँ पर भी हम इस चीज पे भी, ये 2 पर्सपेक्टिव से आप पढ़ सकते हो। पहला ये मेडिटेशन के पर्सपेक्टिव पे है कि हो सकता है ये मेडिटेशन कर रहा है और गॉड से प्रे कर रहा है, और इसमें भी हम रेमेडी मेडिटेशन की ही देते हैं उसको, ठीक है। राहु की रेमेडीज में भी मेडिटेशन की रेमेडी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उस पर्टिकुलर पर्सन को मेडिटेट करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं जस्ट टू रिलैक्स, कि आप रिलैक्स हो जाएं, इस सिचुएशन से निकलने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है प्रे करना, गॉड से प्रे करना ही उसका सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इस सिचुएशन से अगर उसे बाहर निकलना है तो सिर्फ वो इस तरीके से प्रार्थना करे भगवान से और मेडिटेट करे। मेनली हम ये चीज मानते हैं इस कार्ड के अंदर। आगे अब इस कार्ड की तरफ और देखते हैं। तो इस कार्ड में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये पर्सन लेटा हुआ है खुद,
ठीक है, तो अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव में ये कार्ड आता है और हम किसी भी कार्ड के अंदर हम देखते हैं कि अगर पर्सन लेटा हुआ है, अभी आप ये स्वॉर्ड देखोगे, अभी आप 10 ऑफ स्वॉर्ड में भी देखोगे तो वहां पर भी वो पर्सन आपको लेटा हुआ ही दिखेगा। लेटा हुआ पर्सन है यानी बेड रेस्ट, यानी हेल्थ पर्सपेक्टिव में उस पर्टिकुलर पर्सन की वो सिचुएशन आ चुकी है कि वो बेड रेस्ट कर रहा है, राइट। यहां पर इस पर्टिकुलर पर्सन की ये सिचुएशन आ रखी है कि वो बेड रेस्ट पर आ चुका है, ठीक है। या हो सकता है ऐसी सिचुएशन आने वाली है हेल्थ पर्सपेक्टिव में कि वो बेड रेस्ट उसे करना पड़े, ठीक है। लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, राइट। तो उसे बेड रेस्ट की मोस्टली यहां पर चीज शो हो रही है। अब दूसरे पर्सपेक्टिव से और अच्छे से समझते हैं, तो इसके विंडो के बाहर अगर हम देखें तो यहां पर हमें इसकी फैमिली नजर आ रही है, ठीक है। यहां पर अगर हम विंडो के बाहर भी देखें ना तो हमें इसकी फैमिली नजर आ रही है जो कि कलरफुल है, यानी ये जो है ऐसा पर्सन है जो अपने तक चीजें रखता है, अपनी फैमिली को नहीं बताता, ये उस तरीके का पर्सन है। जैसे आपने 8 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर भी ये चीज देखी थी कि वो पर्सन है, उसकी खुद की हालात अच्छे नहीं दिख रहे थे हमें, ठीक है, लेकिन पीछे उसकी फैमिली अच्छी दिख रही थी, घर बार पीछे प्रॉपर्टीज नजर आ रही थी। तो वहां पर भी हमने यही चीज मानी थी कि वो एक ऐसा पर्सन था जो कि अपनी फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, अपने से भी ज्यादा। और यहां पर भी हमें यही सेम चीज दिख रही है कि ये अपनी प्रॉब्लम्स का अपनी फैमिली तक ज्यादा शेयर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी फैमिली हमें कलरफुल हैप्पी नजर आ रही है, लेकिन ये हमें हैप्पी नहीं दिख रहा है। यानी ये एक ऐसा पर्सन है जो बातों को अपने तक ही रखना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। और या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि अपनी फैमिली से ज्यादा ये शेयर नहीं कर रहा है चीजें, ठीक है। तो यहां पर हम ऑलमोस्ट उसे क्या रेमेडी प्रोवाइड करते हैं इन पर्टिकुलर सिचुएशन से, या इस चैलेंजिंग पीरियड जो उसका चल रहा है, ठीक है। इसमें पर्टिकुलरली हम उसे यही कहते हैं टू मेडिटेट एंड टू ऑल्सो हैव अ फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट लो, ठीक है, नहीं है तो फैमिली से गाइडेंस लो, ठीक है, आपकी फैमिली की। क्योंकि हमारे साथ क्या चीज है, अगर एक फैमिली के ऊपर कोई भी बात आती है तो वो फैमिली मिलजुल कर जहां पर काम करती है ना, ठीक है, मिलजुल कर जहां पर डिसीजंस लेती है, ठीक है, तो वहां पर चीजें पॉजिटिव होती हैं, राइट। तो यहां पर भी हम उसे यही देते हैं कि अपनी फैमिली से गाइडेंस लो, ठीक है। ये जो भी आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन है ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स के कार्ड है। स्वॉर्ड्स के कार्ड हमेशा शॉर्ट पीरियड को डिफाइन करते हैं, यानी अगर कुछ बुरा समय भी आपका आया है ना तो वो सिर्फ थोड़े पीरियड के लिए, उसके बाद चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये स्लो पेस तो इसका चल रहा है इस पर्सन का, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। कोई हेल्थ इश्यूज यहाँ पर भी शो हो सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर मतलब मैं कहूंगी हो सकता है ये पर्सन जो है फाइनेंशियल सिचुएशन को भी अगर हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के लिए हम उसे राहु की रेमेडी या फिर मेडिटेशन, प्रे करना, ये सारी चीजें हम उसे एज एन रेमेडी प्रोवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी ऐसे पर्सपेक्टिव के लिए आए कि क्या मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मुझे मतलब किसी इस रिलेशनशिप के अंदर एंटर करना चाहिए या फिर किसी से पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो वहां पर इन सारी चीजों के लिए ये नो कह देता है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें नहीं शो कर रहा है। ये कार्ड ऑलमोस्ट ग्राफ को डाउनवर्ड शो कर रहा है, यानी इस टाइम पर अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी चल रही है तो वो बिल्कुल डाउनवर्ड है। एक पॉइंट और है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का पॉइंट यही चीज कहता है कि जैसे आपने 10 ऑफ कप्स में भी पढ़ा था कि ही स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पर्सन ये भी मान सकते हैं कि ऑल यू नीड इज टू बी रिलैक्स्ड। रिलैक्स होने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेस को, बर्डन सिचुएशन को ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट बी रिलैक्स विद योर फैमिली। तो ये चीज भी ये कार्ड पर्टिकुलरली कहता है, ठीक है, कि आपका हो सकता है चैलेंजिंग पीरियड चल रहा, लेकिन ट्राई टू बी रिलैक्स, ट्राई टू बी विद योर फैमिली, फैमिली सपोर्ट लो, ठीक है। जस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू योर फैमिली, टॉक टू योर फैमिली, मोस्टली ये चीज भी कह रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो है थोड़ा डाउनवर्ड सिचुएशन शो कर रहा है, विच इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, राहु का कार्ड है, राहु की रेमेडी से ये पर्सन उन सिचुएशन से बाहर भी आ सकता है। ओके, एंड इट इज ओनली शोइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, I hope it's clear. Coming to the next card, which is 5 of swords, sorry. Okay. अब हम मूव कर रहे हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। 5 नंबर मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो बुध का नंबर है। अब इस कार्ड के अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो ग्रेश क्लाउड दिखेंगे। मैंने कहा था ना कि एसेस में सिर्फ एक एस का कार्ड है जो ज्यादा पॉजिटिव है,
ठीक है, और वो भी थोड़ी स्ट्रगल शो कर रहा था क्योंकि वहां पर भी नीचे अगर हम देखें तो वहां ग्रीनरी नहीं दिख रही थी, लेकिन स्टेबिलिटी और ऑब्स्ट्रैकल्स दोनों नजर आ रहे थे। उसके बाद के ऑलमोस्ट कार्ड जो है आपको सारे ऑलमोस्ट नो, ठीक है, मतलब नो शो करते हैं। अब इस कार्ड की तरफ अगर हम चेक करें तो ये 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स शो कर रहा है। यहाँ पर ग्रेइश क्लाउड है, ग्रेइश क्लाउड, जैसे अभी आपने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में देखे वहां पर भी क्लाउड थे, वो ग्रे कलर के ही थे। ठीक है, ये ग्रे कलर के क्लाउड मैंने कहा था ना, कंफ्यूजन, ग्रीफ, सैडनेस, उस चीज को शो कर रहे हैं। और यहाँ पर भी ये जो ऐसा ही कार्ड है जहां पर ग्रेइश क्लाउड हमें उस तरीके की ग्रीफ और सैडनेस को शो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली इस कार्ड को देखो ना, तो इस कार्ड में ऐसे लगेगा कि कोई लड़ाई थी जो कि लड़ चुके हैं ये लोग, ठीक है, लड़ चुके हैं और अब हार चुके हैं, सैड हो चुके हैं अपनी हार से। ठीक है, यहां पर ये लोग लड़ाई लड़ चुके हैं, ठीक है, और लड़के हार चुके हैं। यहाँ पर ये जो 2 पर्सन है वो आगे खड़े हुए हैं और ये जो सामने जो पर्सन खड़ा हुए ने उनकी तरफ देखकर हंस रहा है। यानी इसका कहीं ना कुछ उनकी हार में, अगर हम पर्टिकुलरली इस कार्ड को देखें ना, तो ये चीज हमें लगेगी कि जैसा इस पर्सन का उस हार कि इनकी लूज में जो ये जीते हैं, लूज करिए उस बैटल को जो इन लोगों ने, उसमें इसका कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। ठीक है, इसने मे बी किसी तरीके की कुछ पॉलिटिक्स लड़ी है, ठीक है, और उनकी हार में इसका फायदा हो गया। ठीक है, तो ये कार्ड ऑलमोस्ट ना इस वे से अगर हम चेक करें तो ये पॉलिटिक्स को शो करता है, यानी आपके पीछे से कोई आपके खिलाफ लड़ रहा है, तो ये कार्ड उस तरीके का है। ठीक है, कि आपके पीछे से कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स लड़ रहा है, जैसे स्पेशली ऑलमोस्ट इन कॉर्पोरेट बिजनेस ये चीज करी जा सकती है कि अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, आपको हरवा दिया किसी और से हाथ मिलाकर, तो वो चीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, कि वो दोनों तो हारे, लेकिन ये जो एक ऐसा पर्सन है जिसने उस हार में कुछ अपना बेनिफिट कर लिया। ठीक है, लेकिन ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो ये भी शॉर्ट टर्म चीजें ही शो करेगा, क्योंकि जितने स्वॉर्ड्स के कार्ड्स होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव को ही शो कर रहे हैं। यानी अगर इस पर्सन की जीत भी है ना, ठीक है, तो उसमें भी इसकी हार है। ठीक है, उसमें भी इसकी पर्सन की हार है, यानी इसने चालाकी से उन लोगों को हरवा दिया। मेनली ये कार्ड उस चालाकी को ज्यादा डिनोट करता है, ठीक है, उस पॉलिटिक्स को ज्यादा डिनोट करता है, लूजिंग ऑफ बैटल को ज्यादा डिनोट करता है। यानी अगर कोई पर्सन आपके पास आता है, शुड आई गो फॉर इट, शुड आई डू दिस, तो आप उसमें हार जाओगे। किसी कॉम्पिटिशन में अगर आप जा रहे हो तो आप वहां पर हार जाओगे। ठीक है, यू विल लूज दैट बैटल। कोई आपके ऑफिस पर्सपेक्टिव से आ रहा है तो कोई आपके पीछे किसी तरीके की पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है, तो सावधान रहो उस चीज से। हम मोस्ट प्रोबेबली इस कार्ड को इस वे से भी कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर का कार्ड है तो हम 5 नंबर की रेमेडी तो इस पर्सन को प्रोवाइड करेंगे। आगे इस कार्ड के मीनिंग को और समझते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा पर्सन है, यहां पर अगर पर्टिकुलरली देखो तो ग्रे क्लाउड मैंने जैसे बताया, ग्रीफ और सैडनेस, लूजिंग ऑफ बैटल, उस चीज को शो कर रहे हैं। पीछे भी देखो, यानी वो 2 पर्सन्स अगर उस तरफ जा भी रहे हैं तो वहां पर भी अभी नेगेटिविटी है, क्योंकि पीछे माउंटेन्स भी यहाँ पर हैं, स्टेबिलिटी ला रहे हैं, लेकिन वो माउंटेन भी ब्लैक हो चुके हैं। ठीक है, नदी है, फ्लो कर रही है वो, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलरली सी है। यानी ये भी एक उस तरीके का कार्ड है, जैसे अभी आपने वैंड का कार्ड देखे थे ना, जैसे 3 ऑफ वैंड, 2 ऑफ वैंड के कार्ड्स आपने देखे थे, तो वहां पर भी वो दूर की तरफ सोच रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दूर की तरफ सोच सकते थे, हो सकता है कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन लोगों ने करी हो, ठीक है, लेकिन वहां पर वो नेगेटिविटी आ गई है। ठीक है, तो ये दूर की नहीं सोच पा रहे और वहां पर इनकी प्लानिंग्स फुलफिल नहीं हुई। ये पर्सन को अगर आप देखोगे तो काफी स्लाई टाइप ऑफ पर्सन, यानी बहुत चालाक इंसान नजर आ रहा है ये। ठीक है, जिसने ग्रीन रेड ड्रेस भी पहन रखी है, यानी कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो इसे हुए होंगे। ठीक है, इसकी अगर आप ये दोनों स्वॉर्ड्स देखो तो 2 स्वॉर्ड्स नीचे हैं, 3 स्वॉर्ड्स हाथ के अंदर हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो है इसने जो हाथ में स्वॉर्ड्स है ना, ये यही चीज शो करें कि कुछ इसका अपवर्ड बेनिफिट शो हो रहा है। लेकिन एक स्वॉर्ड नीचे है, 2 स्वॉर्ड्स गिरी हुई है और एक स्वॉर्ड जो इसने हाथ में पकड़ी है ना, वो भी नीचे पॉइंटिंग है। राइट, यानी लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट यहां पर भी कम है। ये इस चीज को भी डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम पर्टिकुलरली उस पर्सन को क्या चीज कहते हैं, हम पर्टिकुलरली उस पर्सन को ये कहते हैं कि अगर आप चालाकी से जीत भी जाते हो ना, तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। ये चालाकी से इंसान, कौन सा इंसान है जो चालाकी से जीत जाएगा, और आप किससे चालाकी से जीत सकते हो? ठीक है, जो आपसे नीचे हैं, आप उनसे चालाकी से नहीं जीत सकते, जो आपसे ऊपर हैं, जिनके माइंड आपसे भी शार्प है। राइट, आप उनसे चालाकी से जीत सकते हैं जो आपसे
नीचे। और यहाँ पर भी वही यही समझा रहा है कि आप अभी छोटे छोटे लेवल पर ये जो काम कर रहे हो ना, ये गलत है, ठीक है, ये बड़े लेवल पर आपको बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आप सही रहें, सच रहें, किसी तरीके की चालाकी करे भी ना। अगर आपके पीछे कोई चालाकी नहीं कर रहा और आप चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो भी सिर्फ आपको एक शॉर्ट टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यहाँ पर भी आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ट्राई टू बी लाइक अ क्लीन हार्टेड पर्सन मेनली, ठीक है, हम मोस्टली ये कहते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये डिफीट को शो कर रहा है, कॉम्पिटिशंस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, फाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को शो हो रहा है, और पॉलिटिक्स को ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली ये कार्ड इन चीजों को ज्यादा डिफाइन करता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज 6 नंबर ऑफ कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड। मैंने कहा था पहले जो पहली चीज जहां पर फोकस जाए वहां पर ध्यान देना चाहिए। स्वॉर्ड मेंटल कैपेबिलिटी को शो कर रहे हैं। अगर हम मानो इस कार्ड को, अगर आप इस चीज में मान लो कि ये बोट नहीं है, ये सिर्फ आपका एक माइंड है, ठीक है, और ये स्वॉर्ड्स नहीं है, ये आपके थॉट्स हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स ऑलमोस्ट थॉट्स है, हमारी मेंटल कैपेबिलिटी, हमारा दिमाग है, हमारे थॉट्स है, हमारे प्रैक्टिकल वे से हम कैसे डिसीजन ले रहे हैं, स्वॉर्ड्स वही है ना। तो यहां पर अगर आप बांध लो इस चीज को, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 वीनस का कार्ड है पहला, तो ये ठीक है, वीनस का कार्ड है, माइंड है आपका, और माइंड में जो आपकी ये स्वॉर्ड्स चलती हुई जा रही है ना, यानी आपने माइंड में इतनी नेगेटिव थॉट्स भर रखे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। ये मोस्टली कार्ड इस चीज को ज्यादा डिपेक्ट कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, ठीक है। बाकी इस कार्ड को और अच्छे से समझते हैं। अगर ये पर्सन को अगर आप देखोगे, ये जैसे इन तीनों के, इस आदमी के, इस औरत के और इस बच्चे के, तीनों का मुंह उस तरफ है, दूसरी साइड पर, आपकी तरफ फेस नहीं है, कार्ड की तरफ फेस नहीं है, दूसरी साइड पे फेस है, और ये दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं मोस्टली। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखो, वहां पर आपको माउंटेन्स, ट्रीज नजर आएंगे, लेकिन वो ज्यादा कलरफुल नहीं है। यानी अगर ये दूसरी तरफ जाते भी हैं, उस तरफ मूव भी करते हैं, तो वहां पर भी इन्हें कोई खास प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये एक ऐसा पर्सन है जिसने बहुत सारे थॉट्स अपने माइंड में जमा कर रखे हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें इतनी दिमाग में है इस पर्सन के, ठीक है, जो उसे निकाल देनी चाहिए, ठीक है, वो उसी को परेशान कर रही है। आप देखोगे तो ये सैड, जैसे कुछ सैडनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीजों को ज्यादा डिपेक्ट कर रहा है ये कार्ड, है ना। जैसे ये लोग स्ट्रेस्ड में बहुत ज्यादा हो, लॉसेस हो इसको, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है इन्हें। आगे की तरफ भी अगर ये जा रहे हैं तो वहां पर भी किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन नहीं है, जबकि ये है 6 नंबर का कार्ड, वीनस का कार्ड है, जो कि लग्जरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को पर्टिकुलरली देखोगे तो किसी तरीके का गेन नहीं हो रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है। और यहाँ पर और चीज क्या है, कुछ भी ग्रीनरी नहीं दिख रही है आपको। तो ऑलमोस्ट वैसे जब भी ये कार्ड आता है ना, तो हम ये कहेंगे कि बस आप अपनी नैया को अगर इस बिजनेस के अंदर, मतलब जैसे अगर आपका क्लाइंट आता है और वो आपसे पूछता है कि शुड आई गो फॉर दिस, तो यहाँ पर आप सिर्फ अपने बिजनेस के अंदर अपनी नैया को पार लगाते रह जाओगे, ठीक है, लेकिन कुछ खास बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। मजबूरी में आप सिर्फ अपनी नाव को लेते जाओगे, पार लगाओगे, ठीक है, कुछ बेनिफिट्स नहीं है, कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ ग्रीनरी नहीं है, ठीक है। माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन चीजों को ये लेकर रखोगे, ठीक है। ये एक तो एक पहला पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा, शायद आपने पास्ट की इतनी सारी चीजें अपने माइंड में कलेक्ट कर रखी हैं, क्योंकि ये, अगर मैंने कहा ना कि जैसे इस बोर्ड को अगर आप ये मान लो कि आपका माइंड है और ये स्वॉर्ड्स आपके थॉट्स हैं, वो नेगेटिव थॉट्स है जो कि डाउनवर्ड है, क्योंकि डाउनवर्ड है ना, तो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे। तो अगर ये नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, तो फिर अगर पास्ट के इतने एक्सपीरियंस को, पास्ट की इतनी चीजों के साथ जुड़े रहोगे आप, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं, ठीक है। पास्ट से हमें लर्निंग्स लेनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेने चाहिए, उनको साथ में लेकर स्ट्रेस्ड आउट और डिप्रेशन में नहीं एंटर करना चाहिए, राइट। तो ये 6 नंबर का कार्ड है जो कि चेंज तो शो कर रहा है, ट्रांजिशन है, क्योंकि ठीक है, ट्रांजिशन के वजह से एक और पर्सपेक्टिव है। अगर आप आगे की तरफ इस कार्ड को देखोगे ना, तो वहां लहरें दिखेंगी, लेकिन उससे आगे अगर देखोगे तो वहां पर पानी थोड़ा शांत दिखेगा। यानी अभी जितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, आगे हो सकता है वो थोड़ी पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि आगे का पानी शांत है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट फिर भी नहीं है, क्योंकि आगे ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, लेकिन ग्रीन कलर के तो नहीं है ना वो, ठीक है। ग्रोथ नहीं नजर आ रही, कोई फ्लावरिंग नहीं है, नथिंग वाज लाइक दैट इन दिस। लग्जरी का कार्ड है, लेकिन लग्जरी कहीं पर भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो वीनस का इट इज नॉट अ गुड कार्ड फॉर दिस, राइट, ठीक है। तो आप मुश्किल से जस्ट इसके अंदर अपनी नैया को पार लगाते हैं सब। 7 ऑफ स्वॉर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड को अगर आप चेक करो, ठीक है, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड के अंदर ये पर्सन है, ठीक है। वैसे ओवरऑल इस कार्ड को देखो ना तो पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कलर काफी ब्राइट है इसका,
व्हाइट, सॉरी येलो, ग्रीन, रेड, ये सारे तरीके के कलर इसमें नजर आ रहे हैं। तो वैसे देखो तो पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन ये भी इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है। मैंने कहा ना स्वॉर्ड्स के सारे ही कार्ड्स ऑलमोस्ट नेगेटिविटी को ही ज्यादा शो कर रहे हैं। आप बाकी की बात करते हैं। 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। वैसे केतु क्या होता है, राहु जो होता है सर होता है और केतु जो होता है वो धड़ होता है, ठीक है। तो केतु के ना इतने दुश्मन नहीं होते हैं, ठीक है। दुश्मन किसके होंगे, जिसके दिमाग ज्यादा होगा, और ये तो 7 नंबर का कार्ड है, तो इसलिए इसके इतने दुश्मन नहीं है वैसे। लेकिन इस कार्ड को चेक करते हैं, तो 7 नंबर का कार्ड है। तो 7 नंबर का जो ये कार्ड है, इसके अंदर आपको ये पर्सन नजर आ रहा है, ठीक है, जिसने येलो ड्रेस पहन रखी है। और ये पर्टिकुलरली एक ऐसा पर्सन है, इसके पीछे भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको गुरुद्वारे, मंदिर, इस तरीके की चीजें नजर आएंगी। 7 स्वॉर्ड्स थी, 7 स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन इसमें से ये 5 स्वॉर्ड्स को आगे लेके जा रहा है। या तो आप ये कहोगे कि 2 स्वॉर्ड्स गिर गई या फिर वहीं लगी रह गई, ठीक है, लेकिन लेकर ये कुछ और पीछे की तरफ देख रहा है। यानी अगर आप देखोगे ना, जैसे कुछ चोरी करके भाग रहा हूं, ठीक है, यानी 7 स्वॉर्ड्स ही जल्दी जल्दी जो हाथ में आ गई वो लेकर भाग रहा है पर्सन, ऐसा पर्सन है ये, ठीक है। यानी ये कार्ड किस चीज को डिपिक्ट करता है, थेफ्ट्स को, चोरी को, ठीक है, यानी कुछ चोरी हुआ है, ठीक है, चीटिंग्स को, यानी कोई आपके पीछे से चीटिंग कर रहा है, क्योंकि ये चीटिंग्स को ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। बिट्रेयल, धोखा शो कर रहा है, यानी कोई आगे से कुछ और पीछे से कुछ और, वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। छुपके से काम करना, क्योंकि एक तरीके से मुझे कोई देख ना ले, ये पीछे इस वे से देख रहा है कि मुझे कोई देख ना ले ये चोरी करते हुए, राइट। तो ये धोखे को भी शो कर रहा है, गेटिंग अवे फ्रॉम समथिंग, यानी कुछ लेकर भाग जाना। अब ये इररिस्पॉन्सिबल कैसे शो कर रहा है, अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये चोरी करने की तो कोशिश कर रहा है। 7 स्वॉर्ड्स थी, उसमें से 5 स्वॉर्ड्स इसके हाथ में आई है, 2 स्वॉर्ड्स हाथ में आई भी नहीं इसके। ये इस तरीके का कार्ड है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अगर आप छोटे बच्चे को बर्तन रख के आने को कहो ना कि किचन में जाके बर्तन रखा, तो उसमें से कुछ बर्तन तो वो गिर देगा नीचे, तो वो कुछ बर्तन जो है ना वो नीचे गिर देगा, ठीक है, और कुछ बर्तन तो वो आगे लेकर चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके का ये कार्ड है जो कि ये कह रहा है कि कुछ बर्तन तो आपकी मतलब ये एक इररिस्पॉन्सिबल, एक इमैच्योर एनर्जी को ज्यादा डिपेक्ट करता है, ओके। तो इस वजह से हम इसे ये समझ रहे हैं कि एक काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ पर्सन है, विच इज देन शोइंग एन इमैच्योर काइंड ऑफ एन एनर्जी, ठीक है। तो ये ओवरऑल इट इज अ कार्ड ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम समथिंग विच इज नॉट फॉर यू, ठीक है। और ओवरऑल इट्स अ 7 नंबर कार्ड। Now moving to the next card, which is 8 number card, which is showing you a struggle. Okay. तो यहाँ पर अगर इस 7 नंबर की कार्ड को अगर हम देखो, सॉरी 8 नंबर की कार्ड के देखो, आई होप अभी तक आपको क्लियर हो चुका है। नाउ 8 नंबर कार्ड, आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग, माइंड एग्रेशंस ओवरऑल, ठीक। नाउ 8 नंबर के कार्ड की तरफ हम मूव करते हैं। 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। शनि का कार्ड हमेशा स्ट्रगल दिखाता है, डीलेज दिखाता है, यानी काम आपके डीले होंगे, स्ट्रगल ज्यादा है लाइफ में। यहाँ पर अगर इस कार्ड में इस औरत को भी अगर देखो ना, तो बंधी पड़ी है, ठीक है, और आसपास की स्वॉर्ड्स हैं जिससे एक वो सर्कल सा बना हुआ है, जैसे केज सा बना हुआ, यानी खुद को बाउंड, लेकिन इसे किसी ने पकड़ नहीं रखा है, क्योंकि कोई इसके आसपास आपको नजर ही नहीं आ रहा है, तो कौन पकड़ेगा, राइट। तो किसी ने भी इसे पकड़ के नहीं रखा हुआ है, ये खुद ही अपने थॉट्स में बंधी हुई है। इसकी भी आंखें बंद है, यानी ये भी किस चीज में बिलीव करती है, जैसे अभी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में आपने समझा कि ये भी उन चीजों में ज्यादा बिलीव करती है जो कि इसने सुनी हो, देखी हो, उन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करती है। तो ये भी किन चीजों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, सुनी बातों पे। तो सुनी बातों पे यकीन नहीं करना है। बंधी हुई है यानी बाउंडेड है, ठीक है। खुल सकते हैं, आगे रास्ता है, ठीक है, आगे रास्ता है, लेकिन वो उस रास्ते पे उसने क्या फील कर रखा है कि जैसे मैं तो बाउंडेड हूं। और ये स्वॉर्ड्स को हमने क्या माना है अभी तक, स्वॉर्ड्स को हमने अपनी मेंटल थॉट्स को माना है, अपने नेगेटिव थॉट्स को माना है, क्योंकि यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स डाउनवर्ड है, ठीक है। यानी ये अपने नेगेटिव थॉट्स से, अपने नेगेटिव बाउंडेशन से इतनी ज्यादा बाउंडेड है, ठीक है, अपने नेगेटिव थॉट से, अपने बिलीफ्स से इतनी ज्यादा बाउंडेड है कि ये आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, राइट। और पीछे इवन इतने नेगेटिव थॉट्स है कि इसके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पीछे देखो तो घर है,
ठीक है, यानी ये घर बनाना, घर बसना वो तो शो करता ही है, यानी ये इतनी कैपेबिलिटी है, रेड ड्रेस पहन रखी है, नेम फेम सब कुछ है इसके पास, रास्ता खुला हुआ है, ठीक है, कैपेबिलिटी अच्छी है, पीछे घर बनाने की भी कैपेबिलिटी है, लेकिन अपने नेगेटिव थॉट्स में इतनी ज्यादा बाउंडेड है ना, अपने बिलीव्स में इतनी ज्यादा बाउंडेड है कि ये सारी चीजें देख भी नहीं पा रही है, समझ भी नहीं पा रही है, शी इज टोटली बाउंडेड। जैसे समटाइम इट्स हैपन ना इन सम फैमिली, कुछ बहू होती हैं और वो बहू अगर चाहती है कि शी शुड वर्क, लेकिन उसके माइंड में क्या है, कोई उसे रोक नहीं रहा, कोई उसे मना नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके माइंड में एक बाउंडेशन है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी काम करने तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो वो वाली एक, ये एज एन एग्जाम्पल मैं समझाया आपको कि उसके अपने ही बिलीव्स, अपने ही थॉट्स ऐसे हैं, ठीक है। तो ये भी सेम काइंड ऑफ लेडी की जिसमें कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अपने नेगेटिव थॉट्स में, अपने बिलीव्स में बहुत ज्यादा बाउंडेड है, और आगे का रास्ता क्लियर होने के बाद भी ये अपने आप को एक आउटसाइडर मानकर वैसे ही जी रही है, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन करना चाहिए, इसे देखी दिखाई बातों पर नहीं। ऊपर से स्ट्रगल है थोड़ी, रास्ता भी आप देखोगे तो वहां पर भी आपको थोड़ी पथरीला रास्ता दिखेगा, यानी स्ट्रगल वहां पर भी नजर आ रही है, यानी स्ट्रगल है इसकी लाइफ में, क्योंकि ऑफ कोर्स कार्ड भी एक तो 8 नंबर का है, सैटर्न का कार्ड है, शनि का कार्ड है, तो ये ऑलमोस्ट क्या चीज शो कर रहा है, a kind of negative mindset, setting the boundaries, self-imposed restriction, यानी अपने ऊपर ही इसने restrictions को impose कर रखा है। She is also showing the imprisonment. What is an imprisonment? यानी कहीं ना कहीं of course जेल जाने को भी शो करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। यानी अगर कोई इसने वे से आपको नेगेटिव माइंडसेट कर देगा कि आप जेल भी जा सकते हो, क्योंकि एक तरीके से 7 के बाद जैसे उठ के 8 नंबर का कार्ड आया ना, और ये बाउंडेड है अपने नेगेटिव थॉट्स में, यानी अगर इसने कुछ गलत मतलब जैसे 7 के बाद क्योंकि ये आया 7 नंबर चीटिंग का था, तो इस वे से मैंने इसे एक इम्प्रिजनमेंट को यहां पर शो करा, क्योंकि ये 7 के बाद था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर का कार्ड है, इसको भी अगर पर्टिकुलरली आप चेक करो, ठीक है, ये नेगेटिव दिखेगा, लेकिन ये इतना नेगेटिव नहीं है ये भी, ठीक है। अब इस कार्ड के अंदर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जैसे रात हो रखी है, ठीक है, ये रात दिख रही है, रात के अंधेरे में दिस लेडी इज स्लीपिंग, लेकिन सोते सोते इसे जैसे कोई बुरा सपना सा आया, और बुरा सपने से आया और शी जस्ट वेक्ड अप, उठ के बैठ गई है एकदम कोई बुरे सपने से, नाइटमेयर विच वी सेज, ठीक है, नाइटमेयर की वजह से उठकर बैठ गई कि यार ये क्या देख लिया मैंने सपने में, ठीक है, जबकि पहनी अच्छी व्हाइट ड्रेस हुई है, तो इट इज ऑल्सो शोइंग यू कि किसी तरीके का बुरे बुरे इल्यूजन्स को भी शो करता है कि आपका धोखा है कुछ, ठीक है, वो आपका सपना था, जो बुरा हुआ ना वो सिर्फ आपका एक सपना था, ठीक है, ऐसा हकीकत में नहीं है, क्योंकि ये चीज भी शो करे, ये इसका फर्स्ट पर्सपेक्टिव है। आगे इस कार्ड को समझेंगे। 9 नंबर का कार्ड है तो मार्स का कार्ड है। अब शी इज ऑल्सो वेयरिंग अ व्हाइट ड्रेस, यानी करेक्ट बात है, नेम फेम है, इसकी ड्रेस देखो, ड्रेस व्हाइट है, इसकी जो ब्लैंकेट शी इज अपने ऊपर इसने ओढ़ी हुई है, उसका भी कलर पॉजिटिव ही है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, तीनों कलर है, बेड का कलर है वो भी रेड नजर आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो है ग्रोथ, सक्सेस, सारी चीजें ये मान सकती है, ठीक है, पा सकती है, लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, यानी इसकी सिचुएशन इतनी नेगेटिव नहीं है जितनी यहाँ पर ये कह रहा है, यानी पर्टिकुलरली क्लाइंट आकर आपको अपनी पूरी नेगेटिव सिचुएशन तो बता रहा है और ये कार्ड आ जाता है, तो इसका मतलब वो सिचुएशन इतनी भी नेगेटिव नहीं है जितनी उसे लग रहा है कि उसकी सिचुएशन नेगेटिव है। ये चीज मेनली को कहता है, ठीक है, कि उसे लग रहा है कि ये इतनी नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल इट इज नॉट द नेगेटिव सिचुएशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्वॉर्ड्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है, स्वॉर्ड्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड नहीं है, मिडिल है, बीच में है, ठीक है। तो ये वो क्या चीज शो कर रहा है, यानी स्वॉर्ड्स जो है नेगेटिव सिचुएशंस यहाँ पर इतनी नहीं है। तो ओवरऑल ये क्या चीज कह रहा है कि आप ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है आपको, ठीक है, आपको बुरा सपना है। इट इज ऑल्सो शोज एन इंसोम्निया, यानी इंसोम्निया यानी रात को नींद ना आने की बीमारी, तो वो चीज भी आप शो हो सकता है। डिप्रेशन हो सकता है आपके माइंड में इतनी स्ट्रेस सिचुएशन है, लेकिन आपकी सिचुएशन इतनी नेगेटिव नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर हम समझे 9 नंबर के कार्ड को, तो ये कहता है कि ओवरऑल आप एक जैसे हमारी मॉम्स ही होती हैं, लाइक, ठीक है, अब जैसे हमारी मॉम होती है तो हमारी मॉम क्या करती है, हमारी मॉम ओवरऑल जो है
वो हमें कई बार डांट भी देती है, लेकिन अगर हम उस चीज को बुरा मानकर बैठ जाए तो दैट वाज आवर मिस्टेक ना, वो हमारी खुद की मिस्टेक है, राइट? तो हम क्या चीज करते हैं, क्योंकि जिनको हमसे प्यार है उन्हें हमें जितना अच्छा कहने का हक है, जितना हमें प्यार करने का हक होता है, उतना ही हमें डांटने का भी हक है उन लोगों को, राइट? तो ये इस तरीके का कार्ड है कि आप ओवरली जज कर रहे हो चीजों को। अगर आपकी किसी फैमिली मेंबर ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, तो वो इतना भी एग्जाइटी वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर आप ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हो। जिनको आपको अच्छा कहना, जो आपको अच्छा कह सकते हैं वो आपको बुरा भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार सच जो है वो कड़वा ऑफ कोर्स होता है, लेकिन सच तो सच है ना। तो ये इसकी सिचुएशन इतनी भी नेगेटिव नहीं है जितनी ये सोच रही है, ठीक है? Again, it is showing 10 minutes, guys. So maybe after this card, I'll be taking 5 minutes break and I'll be sending you link again. Okay. Now 10 of swords. अब 10 of swords को देखो, यहाँ पर भी इस पर्सन 10 नंबर का कार्ड है, सन का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पॉजिटिविटी शो नहीं हो रही है। Okay, I'm getting one message. ऑल ब्लैक बैकग्राउंड, वो रात शो हो रही है पुनीत, ठीक है? वो उस कार्ड के अंदर जो है कि वो रात का है, इल्यूजन्स, यानी वहां पर वो जो है ना इल्यूजन्स ज्यादा शो हो रही है। जैसे रात के समय में हमें धोखा ज्यादा होता है ना, वो उस तरीके का कार्ड है कि हमें इल्यूजन्स हो रही हैं, हमें वहम हो रहे हैं। इल्यूजन का मतलब हमें वहम ज्यादा है उसको, ठीक है? एंड ऑल्सो सम एनिमल्स ऑन द बेड, वो उसके सपने के तौर पे वहां पर समझाया गया। वहां पर अगर आप उस कार्ड में देखो ना, तो वहां पर आपको ये भी चीज दिखेगी कि जैसे कोई एक खंजर भोंक रहा है, ठीक है, किसी के ऊपर। तो वहां पर अगर बेड को, उस कार्ड को प्रॉपर वे में अभी देखोगे ना, तो आपको ये चीज नजर आएगी उसके बेड के ऊपर बनी, ठीक है? ये सारे ना उसके सपने शो रहे हैं, ठीक है? उतने लेवल की इसको प्रॉब्लम नहीं है जितने वो बुरे सपने देख रही है, क्योंकि वहां पर ये कार्ड एक तरीके से नाइट मेयर्स को भी शो करता है, ठीक है? बुरे सपने, बुरे ख्वाब, बुरी सोच, ठीक है, इल्यूजन्स, मोस्टली वो उस चीज को शो कर रहा है। ओके ओके, आगे हम मूव कर रहे हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी सन का कार्ड है। यहां पर अगर इस कार्ड को देखो तो ये नेगेटिव कार्ड है। ये भी कैसे नेगेटिव कार्ड है? ये भी पूरी ब्लैकिश एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है? जैसे यहाँ पर भी और ये पर्सन यहाँ पर लेटा हुआ है जिसकी पीठ पर 10 जो है स्वॉर्ड्स घोपी गई है, ठीक है? और ये फ्रंट की साइड से नहीं है, पीछे की तरफ से है। यानी अगर पीछे की तरफ से है का मतलब क्या चीज होता है कि यानी किसी ने समवन हैज बैकस्टैब्ड हिम, यानी किसी ने इसको पीछे से धोखा दिया है। ये भी एक तरीके से इसी का काम है कि धोखा देना, पीछे की तरफ से धोखा देना, पीछे से खंजर भोंकना, ठीक है? और पीछे से खंजर कौन भोंकते हैं? अपने ही भोंकते हैं, राइट? अपने ही लोग होते हैं ना जो पीछे से हम पे वार करते हैं, ठीक है? सामने से नहीं करते, ठीक है? और अब अपने ही होते हैं जिनके साथ हमें यहाँ पर ये चीज है कि अपनों के साथ भी फिर सीक्रेट शेयर मत करो, क्योंकि वहां पर वो चीज आपको लॉस करवा सकती है। तो डू नॉट शेयर योर सीक्रेट्स विद सच पर्सन्स, ठीक है? अभी इट्स 10th, अभी इट वाज अगेन शोइंग 6 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पर ये भी रात का समय है, यहाँ पर भी ये लेटा हुआ है, यानी ये भी एक तरीके से ऐसा सिचुएशन शो करेगा कि हेल्थ सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो सकती है, इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है, कि इसे भी बेड रेस्ट करना पड़े, ठीक है? लेकिन इसकी ड्रेस देखोगे ना तो रेड है, फेम, लेकिन ब्लैकिश एनर्जी ऊपर है, यानी कोई पर्सन इनसे जेलस है, या कोई पर्सन मतलब, क्योंकि रेड, फेम, नेम सब कुछ है, कैपेबिलिटी भी है इसके पास, ठीक है? लेकिन उस चीज से किसी ने जेलसी में खंजर भोग दिया, यानी पीछे से किसी ने इसको बिट्रे करा है, किसी ने इसे धोखा दिया है। इट इज ऑल्सो अ कार्ड विच इज शोइंग यू अ लॉसेस, ठीक है? यानी अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, शुड आई इन्वेस्ट इन सच थिंग्स? नो, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन सच थिंग्स, ठीक है? और कुछ गहरे घाव लगना, यानी कुछ इमोशनली आप इतने ज्यादा टेंशन में आ जाओगे, स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाओगे, क्योंकि ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारी चीजों को भी शो कर रहा है। ऑफ कोर्स स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है? तो यहाँ पर इन सारी चीजों से निकलने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो हम इस नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, ठीक है? वो हमें क्रिस्टल रेमेडी बताऊंगी, तो उसके अंदर ये ध्यान रखना कि क्रिस्टल रेमेडी में एक रेमेडी में आपको नेगेटिविटी रिमूवल की बताऊंगी, तो वहां पर वो पहले हम यूज कर फिर हम सन एनहेंस करने की रेमेडी करते हैं, तब इस पर्सन को सक्सेस और ग्रोथ मिलती है। इट इज ऑल्सो अ कार्ड विच इज शोइंग यू अ पेनफुल एंडिंग, यानी किसी ऐसे काम की एंडिंग जो होगी वो पेनफुल होगी, पेन ज्यादा शो रहा है, लॉसेस, बैटल, जैसे इसने भी कोई हार
झेली है, ठीक है, कोई बैटल हारी है इसने, ठीक है, कोई लड़ाई हारी है। तो इट इज अ कार्ड ऑफ मेनली बिट्रेयल, लॉसेस, पेन, पेनफुल एंडिंग्स एंड डीप वाउंड्स। तो ये भी ओवरऑल नो कार्ड है एंड इट इज द कार्ड विच इज टेलिंग यू टू नॉट टू शेयर योर सीक्रेट्स विद योर ओन सच पीपल जिनके साथ सीक्रेट शेयर कर हो सकता है आपको लॉसेस हो, राइट? सो इट इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ कार्ड। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ये 11 नंबर का कार्ड हुआ, 1 + 1 यानी 2, मून, मून का कार्ड हुआ। पेजेस के जितने भी कार्ड है मैंने पहले भी बताया था कि ये एक तरीके से इमेच्योर एनर्जी को ज्यादा डिपिक्ट करते हैं, राइट? और इस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को अगर आप चेक करो तो इस पेज ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड के अंदर तो इस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर भी अगर आप इस पेज को देखोगे तो ही इज ऑल्सो लाइक ए चाइल्ड, एक चाइल्ड की तरह से है, ठीक है, जैसे 18 ईयर्स तक का चाइल्ड माना गया है, ठीक है। इसने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी हुई है लेकिन ये स्वॉर्ड को नहीं दिख रहा है, यानी इसका भी फोकस नहीं है अच्छा अभी इस टाइम पर, ठीक है। हल्की सी हवा का झोंका आया एंड वो हिल रहा है अपनी जगह से, अपनी पोजिशन से हिल रहा है, ठीक है, यानी स्टेबिलिटी भी नहीं आई। और यहां पर अगर आप इस कार्ड को प्रॉपरली वे से देखोगे तो इस कार्ड में भी आपको क्लाउड्स नजर आएंगे। क्लाउड्स मैंने पहले कहा था कि कंफ्यूजन्स को या पेन को कहीं ना कहीं शो करते हैं। और स्वॉर्ड्स के जितने भी कार्ड है वो मेंटल कैपेबिलिटीज को, न्यू आइडियाज को, जैसे ही पेज का कार्ड होता है और जैसे एसेस के कार्ड्स होते हैं, राइट, एसेस के कार्ड्स भी किस चीज को डिपेंड करते हैं, नई आइडियाज को जनरेट करने में, एक नई बिगिनिंग स्किल, राइट। वैसे ही पेज का कार्ड होता है वो एक पर्सन की एनर्जी, उसका एंथुजियाज्म उस पर्टिकुलर सूट के लिए शो करता है, यानी इसके पास भी पर्टिकुलर एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, नए आइडियाज इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं, ठीक है, जिसे इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मेंटल कैपेबिलिटीज की अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ये पेज का कार्ड है, पहला पेज का कार्ड है, ये पहला कोर्ट कार्ड है, तो इसकी मेंटल कैपेबिलिटी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये ऐसा पर्सन है जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कि दूसरे आकर इसे जल्दी से हिला जाते हैं क्योंकि हवा इसे हिला रही है, ये अपनी जगह पे स्टेबल नहीं है। तो इसको क्या जरूरत है कि अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, थोड़ी स्ट्रांगनेस अपने अंदर लेकर आए, अपने माइंड में लेकर आए। इसके अंदर एंथुजियाज्म भी है क्योंकि ये एज ए चाइल्ड है, इसके अंदर पूरा जोश है, इसके अंदर न्यू आइडियाज लाने की कैपेबिलिटी है, स्ट्रांगनेस है। इसकी ड्रेस भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो भी आपको रेड येलो कलर की नजर आएगी, ठीक है, विच इज अगेन शोइंग कि ये फेम, नेम सब कमा सकता है, अबंडेंस कमा सकता है, ठीक है। और इसने हाथ में भी स्वॉर्ड्स एकदम हल्के से तरीके से पकड़ी हुई है, इतनी टाइटली नहीं पकड़ी हुई। जैसे आपने वैंड के कार्ड में देखा था तो वहां पर ये फोकस्ड नजर आ रहा था, ठीक है। पेंटिकल्स के कार्ड्स में देखा था तो वहां पर भी इसका फोकस नजर आ रहा था। कप्स के कार्ड में भी अगर देखा था तो वहां पर भी इसका टाइटली इज होल्डिंग द कप, लेकिन यहाँ पर इसने इतनी टाइटली इस स्वॉर्ड को होल्ड नहीं कर रखा है और हवा सा हल्का झोंका से हिला रहा है, यानी इसमें स्टेबिलिटी की भी कमी है, ठीक है। मेंटल कैपेबिलिटी इसके पास है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके पास स्वॉर्ड है तो यानी इसका मतलब इसके पास वो मेंटल कैपेबिलिटी, वो प्रैक्टिकल नेचर इस पर्सन के पास है, ठीक है। नीचे ग्रीनरीनेस, ग्रोथ नजर आ रही है, ठीक है। पीछे क्लाउड्स हैं, बर्ड्स जहां पर भी होंगी, पीछे की तरफ आप बर्ड्स भी देखेंगे तो बर्ड्स भी अगर आपको दिखेंगी तो वो बर्ड्स अपॉर्चुनिटीज भी यानी इसके पास आ रही हैं। लेकिन जरूरत इसे कहां पर है, इसे जरूरत है एक मेच्योर वे में डिसीजंस लेने की, राइट, कि ताकि ये दूसरों की बातों में आके कन्विंस होकर हिल ना जाए, अपने डिसीजंस को एकदम से चेंज ना कर दें, क्योंकि ये ऐसा पर्सन है जो दूसरों ऐसे आकर हिला जाते हैं, यानी दूसरों की बातों से ये इतना प्रभावित हो जाता है, इतना कन्विंस हो जाता है कि ये अपने पर्टिकुलरली डिसीजंस नहीं ले पा रहा है। ये इस तरीके की पर्सनैलिटी का पर्सन है। इसके बाल भी देखोगे तो हवा में उड़ रहे हैं, यानी हवा, विंड बहुत तेज चल रही है क्योंकि वो एयर का एलिमेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल ग्रोथ, स्टेबिलिटी हमें सब नजर आ रही है, ठीक है। थोड़ी सैडनेस भी नजर आ रही है लेकिन इसका भी फोकस मेंटेन नहीं है और स्टेबिलिटी इसके पास नहीं है जो कि इसको लानी चाहिए, ठीक है। इसको और नॉलेज अभी गेन करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हिज थर्स्ट ऑफ नॉलेज, ही इज रिक्वायर्ड अ न्यू वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी नए तरीके से इसे कम्युनिकेट करना चाहिए। इसको अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज पर, अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज पर थोड़ा और वर्क करने की जरूरत है। यानी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके पास आता है, ठीक है, तो पहले तो वो मून की रेमेडी करेगा, लेकिन सेकेंडली हम उसे ये भी कहते हैं कि ये जो पर्सन है इसको जरूरत है अभी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, क्योंकि अभी इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसे नए तरीके से हैंडल करने की जरूरत है चीजें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 11 नंबर ऑफ कार्ड,
Give me a second. I just Page of Sword. Now we are coming to the next card, which is Knight of Sword. अब हम Knight of Sword के बारे में बात करेंगे. तो Knight of Sword यानी 12 नंबर कार्ड, 1 + 2 3 जुपिटर का कार्ड हो गया यहाँ पर ये. ठीक है, अब इस कार्ड की तरफ अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर आपको क्या चीज नजर आती है? यहाँ पर आपको एक हॉर्स नजर आ रहा है, राइट, जो कि बहुत तेजी से भाग रहा है. अब आप मतलब जो 4 सूट्स के सारे नाइट के कार्ड्स है ना, इसके अगर नाइट के कार्ड्स है ना, तो ये नाइट के कार्ड्स जो हैं, अगर आप चारों नाइट के कार्ड साथ में रखो, पेंटिकल का कार्ड साथ में रखना, ठीक है, ये सारे रख के देखना एक बार साथ में. तो पेंटिकल का कार्ड्स रखना साथ में, आप उसके बाद कप्स का कार्ड रखना, फिर उसके बाद आप रखना बैंड का कार्ड, और फिर आप लास्ट में रखना स्वॉर्ड्स का कार्ड. तो जब आप स्वॉर्ड्स का कार्ड रखोगे ना, तो इसका जो ये घोड़ा है, ठीक है, जो ये हॉर्स है ना, ये सबसे तेज भागता हुआ आपको दिखेगा उन सारे कार्ड्स में. ठीक है, पेंटिकल का कार्ड रुका हुआ था, उसमें जो हॉर्स था. ठीक है, स्वॉर्ड का कार्ड जो था, स्वॉर्ड का सॉरी वैंस का जो कार्ड था, उसके अंदर वहां पर उसके दोनों पैर उठे हुए थे, राइट. और यहाँ पर जो ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसमें ये घोड़ा जो एकदम भाग रहा है, हाई स्पीड से भाग रहा है, यानी ये घोड़ा. यहाँ पर भी अगर नाइट को आप देखोगे ना, तो ही इज हैविंग दैट एंजेलिक ब्लेसिंग्स, क्योंकि यहाँ पर भी हमें फेदर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी हमें सेम आर्मर नजर आ रहे हैं, यानी प्रोटेक्टिंग कैपेबिलिटी है. ठीक है, और यहाँ पर भी हमें इतनी तेज विंड बहती हुई नजर आ रही है कि पीछे जो है ना, आसपास की जो जगह भी आपको नजर आ रही है, वो भी एकदम ऐसे नजर आ रही है जैसे हवा में दूसरी साइड पे बह रही हूं. अच्छा, अब इस कार्ड को अगर हम प्रॉपर वे में समझें, तो ये कार्ड हमें क्या चीज कहता है? ये कार्ड हमें बोल रहा है कि आपको डिसीजन बहुत जल्दी आप ले लेते हो, इतनी तेज आप डिसीजन ले लेते हो, ठीक है, कि आप बाकी सारी चीजों को पीछे इग्नोर करते जा रहे हो. ठीक है, या आप आगे इतना ज्यादा बढ़ रहे हो, ठीक है, आप आगे इतना ज्यादा बढ़ रहे हो कि आप जो हो अपने प्रॉपर जो है अपने प्रॉपर वे में जो डिसीजंस आपको जिस वे में लेने चाहिए, ठीक है, वहां पर आप काफी चीजें इग्नोर करते जा रहे हो, राइट. इस कार्ड को पर्टिकुलरली हम समझेंगे तो ये 1 + 2 3 नंबर यानी जुपिटर का कार्ड है. ठीक है, इसकी सोच बहुत तेज है, यानी ये बहुत ज्यादा फास्ट थिंकर है, आगे बहुत जल्दी बढ़ता जा रहा है, इतनी आगे बढ़ रहा है कि बाकी सबको ये पीछे छोड़ता जा रहा है, और इसे जरूरत है कि सबको साथ में लेकर चले. ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड कि ये सबको साथ में लेकर चले, इसे इतनी आगे नहीं भागना चाहिए कि ये बाकी सारी चीजें पीछे छोड़ दे, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दे. ठीक है, स्पेशली अगर ये रिलेशनशिप में आता है ना कार्ड, तो हम ये कहते हैं कि पर्सन ना बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, जल्दी से डिसीजन ले लेता है, उसके फिर प्रोज एंड कॉन्स इसे खुद ही हैंडल करने पड़ते हैं, यानी अगर उसके डिसीजन जो है वो सही होंगे या गलत होंगे, वो सारी चीजें इसे खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी. ठीक है, और बाकी ये एक्शन ओरिएंटेड है, ये करियर ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है, काम करने में ये ज्यादा बिलीव करता है. ओके ओके, बाकी अगर इस कार्ड को हम और देखें तो ये स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है. ठीक है, ये स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है, क्योंकि पीछे अगर हम देखेंगे तो हमें माउंटेन्स दिख रहे हैं, सारी चीजें दिख रही हैं. हॉर्स भी देखोगे तो वो व्हाइट कलर का, यानी इंटेंशन अच्छी है. यहाँ पर हमें ज्यादा ब्लैकिश एनर्जी नहीं दिख रही है, सीधा जो ब्लैकिश एनर्जी दिख रही है ना, वो ट्रीज के फॉर्म्स में नजर आ रही है, थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जी है. ठीक है, वो भी इस वजह से यहाँ पर दिखाई गई है कंफ्यूजन के बेसिस पर. कंफ्यूजन के बेसिस पर कैसे? क्योंकि ये तेज भाग रहा है. ठीक है, उस वजह से जो आसपास की चीजें है ना, उसे इसने इग्नोर कर रखा है. ठीक है, जो इसको आसपास अपॉर्चुनिटी भी आती हुई मिल रही है ना, वो भी इसने इग्नोर कर रखी है. यहाँ पे क्लाउड्स भी है, लेकिन उसमें इतनी ग्रेइश एनर्जी नहीं दिख रही जितनी हमें जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में या पेज के कार्ड में थोड़ी नजर आई थी. ठीक है, वो इतनी भी ग्रेइश एनर्जी यहाँ पर नहीं है. तो ये ओवरऑल काफी प्रोटेक्टिव रहता है. और इवन इसका हॉर्स है, उस पर भी अगर आप देखोगे ना, तो वहां पर भी ब्लू एनर्जी, ठीक है, ब्लू कलर नजर आएगा. ब्लू ऑलरेडी इज अ कलर ऑफ अ विजडम, यानी माइंड का कलर ऑलरेडी होता है, और ये माइंड का ही कार्ड है, क्योंकि ये थॉट्स डिटरमाइन कर रहे हैं हमारे स्वॉर्ड्स. ठीक है, साथ में इसके जो हॉर्स है उसमें आपको बटरफ्लाइज यानी हैप्पीनेस नजर आएगी. बटरफ्लाइज ऑलवेज शोज फॉर द हैप्पीनेस पर्पस. ठीक है, रेड कलर, फेम, नेम, एंजेलिक ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेसिंग्स, करेक्ट पाथ, क्योंकि हॉर्स का कलर व्हाइट है, प्रोटेक्टिव नेचर, ही इज मूविंग फॉरवर्ड, बहुत जल्दी सोच रहा है, आगे मूव कर रहा है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है. ठीक है, जो कि इसे करना चाहिए. ठीक है, तो ऑल ही नीड
टू स्लो डाउन। यहाँ पर हम उसे क्या एडवाइस देते हैं, जुपिटर की रेमेडी करने को, और थोड़ा ये कहते हैं कि आपको स्लो डाउन होने की जरूरत है, इतनी आगे आगे मत भागो, क्योंकि पीछे जो चीजें छोड़ते जाओगे ना, क्योंकि जो पीछे चीजें छोड़ते जाओगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें सबके साथ अगर हम चले तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम अपनी फैमिली के साथ, उनके सपोर्ट के साथ आगे बढ़े तो दैट इज मोर यूजफुल फॉर अस, ठीक है। अगर हम इस तरीके से अकेले आगे बढ़ते रहेंगे ना तो हम आगे अकेले ही रह जाएंगे, ठीक है। तो हमें जरूरत है थोड़ा स्लो डाउन होने की, क्योंकि ये कार्ड हमें स्लो डाउन होने के लिए कहता है, ठीक है। और फिर इतनी तेजी डिसीजन, क्योंकि कहा जाता है ना कि खुशी में, ज्यादा खुशी में या ज्यादा गम में डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, नॉर्मल सिचुएशंस में डिसीजन लेने चाहिए। तो यहाँ पर भी ये चीज है कि बहुत जल्दी डिसीजंस ले रहा है, जिसके प्रोज एंड कॉन्स इन्हें फ्यूचर में हैंडल करने पड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतनी ज्यादा ग्रीनरी नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने कहा था जितने भी स्वॉर्ड्स के कार्ड है वो इतने पॉजिटिव नहीं होते, तो यहाँ पर ये भी हमें थोड़ा स्लो डाउन होने के लिए ही डिटरमाइन कर रहा है। ओके, नाइट का कार्ड हो गया। Okay. Next card is again the card of a Queen of Sword. अगर इस Queen of Sword के कार्ड की बात करें तो Queen of Sword 13 नंबर का कार्ड है, 3+1 राहु का कार्ड ये भी हो गया, ठीक है। राहु के ऑलमोस्ट, एक तो राहु का कार्ड हो गया, तो बाकी अगर इस कार्ड की तरफ भी अगर आप देखो तो क्वीन का कार्ड है, वहां पर जितने भी ऑलमोस्ट क्वीन के कार्ड्स होंगे ना आपको, चाहे वो पेंटिकल्स में मिले, ठीक है, चाहे वो आपको वैंड्स में मिले, चाहे कहीं पर भी, तो वो एक तरीके से इस चीज को भी डिनोट करते हैं कि उनमें फेमाइन जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फेमाइन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि गर्लिश बिहेवियर, लेकिन हाँ जैसे एक केयरिंग नेचर होता है ना फेमाइन एनर्जी, क्योंकि लड़कियां जो होती है थोड़ी इमोशनल होती हैं, ठीक है, और साथ में ये भी चीज होती है कि उनमें ना केयरिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और तो सेम एनर्जी जो है ना आपको सारे क्वीन ऑफ कार्ड में दिखेगी, और मैस्कुलिन एनर्जी आपको किंग्स के कार्ड में ऑलमोस्ट दिखेगी, यानी उनका प्रैक्टिकल नेचर ज्यादा ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। अब इस कार्ड की बात करते हैं, तो इस कार्ड पे भी अगर शी इज सिटिंग ऑन अ थॉर्न, जो कि अगेन कलरफुल इतना नहीं है, राइट, लेकिन उसने अपने गले पे एक कपड़े जो पहन रखे हैं तो वो भी थोड़े ग्रेश कलर के, लेकिन जो पीछे कपड़ा एक पहन रखा है ना वो भी अगर आप चेक करोगे तो उसमें भी थोड़े क्लाउड्स बने हुए हैं, लेकिन ब्लू कलर भी है। ब्लू कलर ऑलवेज विजडम को शो करता है। क्राउन पहना हुआ है जो कि येलो कलर है, यानी अबंडेंस शो कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भी लेडी आपको दिखती है, पहले भी मैंने बताया था कि एक थॉर्न पे बैठी हुई, सर पे क्राउन है, यानी शी इज हैविंग दैट पावर, उसके पास वो पावर है, ठीक है, उसके पास वो एनर्जी है, वो लीडरशिप क्वालिटी है कि ये काम करवा सकती है, और ये काम करवाएगी, किससे काम करवाएगी, अपने थॉट से, मेंटल कैपेबिलिटी से, क्योंकि ये स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। तो ये काम किससे करवाना जानती है, अपने दिमाग से। ये जानती है कि मुझे कैसे किसको कन्विंस करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, इसकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, डायरेक्टली बोलती है, ठीक है। ये नहीं सोचेगी कि सामने वाले को बुरा लग रहा है, सही लग रहा है, क्योंकि इसका फोकस देखो आप, ठीक है। एक हैंड ऐसे और एक हैंड पे इसने, मतलब एक तरीके से एक हाथ यूं हो रखा है और एक हाथ में इसने अपना एलिमेंट सूट पकड़ा हुआ है, यानी स्वॉर्ड, ठीक है। इस कार्ड के बारे में बात करते हैं, तो जो इसका फोकस कितना स्ट्रांग है, अगर आप इसको देखोगे तो ये कमांड करती हुई नजर आ रही है, जैसे इसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, तो कमांड तो ये अच्छा कर रही है, ठीक है। शी नोज कि अपनी मेंटल कैपेबिलिटी से इसे कमांड कैसे करना है, इसमें लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर स्ट्रांग है, इसने दूसरों से काम करवाना जानती है, ठीक है। और ये फोकस है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है ये फुल, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब ये जो है अपने डिसीजंस के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। इफ शी वांट कि इसे ये करना है तो उसे करना है, ठीक है, चाहे उसे कोई कन्वेंस इतनी अच्छी से नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिपेंडेंट नजर आएगी इस वजह से, ठीक है। ब्लूइश एनर्जी तो इस तरह नजर आ रही है, नीचे क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कंफ्यूजन से ऊपर उठ चुकी है, इसको कंफ्यूजन भी अब मान नहीं सकती। क्लाउड जो है वो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूजन से ऊपर उठ चुकी है, अभी अपने डिसीजंस में इतने कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। बाकी इस कार्ड की तरफ अगर देखो तो शी सिटिंग ऑन अ थॉर्न, जो कि थॉर्न पे भी एक बेबी सा बना हुआ नजर आएगा, जो कि एक फेमाइन एनर्जी और एक केयरिंग एनर्जी शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी बेबीज होते हैं, केयरिंग मॉम्स जितनी भी होती हैं, मॉम्स हाउ मच केयरिंग शी इज फॉर देयर किड्स, अपने किड्स के लिए कितनी केयरिंग होती है, अपनी बेबीज के लिए कितनी केयरिंग होती है, और यहाँ पर भी वही एनर्जी हमें दिख रही है, ठीक है। इसका जो थॉर्न है वो भी पत्थर का बना हुआ है, जैसे एक एम्परर के कार्ड के अंदर था,
वो भी थॉर्न जो इसका पत्थर का था, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। इसका भी एक पैर आगे है जैसे एम्परर के अंदर था, तो शी इज ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शंस, यानी इसे पता है कि मुझे कब कौन सा एक्शन लेना है, आलस नहीं करती है, शी इज नॉट लेजी एट ऑल। ठीक है, पीछे जो है मतलब इतनी ज्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं दिख रही, लेकिन हाँ ये अपने मॉरल्स डिसिप्लिन पे चलना पसंद करती है। शी इज हैविंग दैट कैपेबिलिटी कि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड अनबाइस्ड जजमेंट्स, यानी ये जो है ये नहीं सोचेगी कहने से पहले कि सामने वाले को बुरा लगेगा कि नहीं। शी ऑलवेज एक्सप्लेन, शी ऑलवेज से हर थॉट, जैसे डायरेक्ट लोग होते हैं ना, तो ये उस तरीके की पर्सनालिटी है जो डायरेक्टली बात करना पसंद करती है, घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं करती। ठीक है, शी ऑलवेज टॉक यू डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपकी कोई चीज नहीं पसंद तो ये सीधा कह देगी आपको। ठीक है, क्योंकि ये टोटली इंडिपेंडेंट है, ये अपने डिसीजंस के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सामने वाले से इतनी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस इसको नहीं है, केयरिंग है फुल। ठीक है, और ऊपर से अगर आप इस कार्ड के अंदर देखो तो 3 नंबर की रेमेडी, हाँ एक ये है जो आपको बर्ड नजर आएगी, यानी बर्ड का मतलब अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, शी इज हैविंग एन अपॉर्चुनिटीज, इसके आसपास आ रही हैं और वो उसे अच्छे से ग्रैब कर रही है, रेडी टू टेक एक्शन है। माइंड कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सूट के सबसे जो क्वीन और किंग के कार्ड्स होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होती है उस सूट की, यानी अगर ये मेंटल थॉट्स का कार्ड है तो इसमें सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होगी अपने सूट की, यानी इसकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, इसकी भी और किंग की भी, दोनों की स्ट्रांग है मेंटल कैपेबिलिटी। ठीक है, ऑलमोस्ट ये चीज है किंग के कार्ड्स में हो गई। ठीक है, डिसीजन अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, शी इज कंसर्न, केयरिंग बच्चों के लिए है क्योंकि एज एन फेमाइन फिगर है। ओके, सो दिस इज ओवरऑल क्लियर बाउंड्रीज, रास्ते इसके क्लियर हैं, इसे पता है कि मुझे कौन से रास्ते पे कैसे चलना है, उसकी प्लानिंग्स बहुत स्ट्रांग है, अच्छी प्लानिंग्स है, फोकस्ड है, इंडिपेंडेंट है। तो ऑलमोस्ट ये कार्ड अगर आता है, ठीक है, तो हम तो फोकस मेंटेन करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये कार्ड भी येस कार्ड है, इट इज नॉट अ नो कार्ड एट ऑल। ठीक है, अगर ये फोकस मेंटेन करने के कहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर लेडीज का कार्ड आता है, जैसे एम्प्रेस का कार्ड आ गए, ठीक है, या फिर ये क्वींस के कार्ड आ गए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी लेडी के थ्रू आपका काम होगा। ऑलमोस्ट क्वींस के कार्ड ये कहते हैं, ठीक है, कि किसी लेडी के थ्रू, किसी ऐसी लेडी के थ्रू आपका कार्ड काम होगा, या फिर ये लेडीज के थ्रू ही आपका जो है मैरिज के लिए आता है, तो किसी लेडी के थ्रू, आपकी किसी मॉम फिगर के थ्रू जो है इस तरीके का नेचर हो सकता है, या इनके थ्रू आपका काम हो सकता है, चाहे वो एम्प्रेस का कार्ड हो, चाहे वो किसी भी पेंटिकल की क्वींस का कार्ड हो। ओके ओके, नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं, विच इज द लास्ट कार्ड ऑफ टुडे, विच इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो किंग इज अ किंग, अब किंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है 14, 1 + 4 5, बुध। बुध का कार्ड और स्वॉर्ड है ही बुद्धि के लिए, तो बुध और बुद्धि जब मिल गई तो कितनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी हो जाएगी, और यहाँ पर उतनी ही स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी दिख रही है। ही इज अ बिगेस्ट डिसीजन मेकर, यानी सबसे पॉजिटिव कार्ड है। जैसे एम्परर का कार्ड था ना जो बिजनेस मेकिंग में सबसे अच्छा था, पॉजिटिव था, ये किंग का कार्ड भी उतना ही पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी आपको जो है ना डिसीजन मेकर, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है, अच्छी डिसीजन मेकिंग है इसकी, इंटेलेक्चुअल पावर, बुद्धि बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक तो स्वॉर्ड का कार्ड ऊपर से बुध का कार्ड, तो दोनों मिल गए तो कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड हो गया ये, राइट। इस चीज को समझो। आगे जो है हम देखते हैं इस कार्ड के मीनिंग की तरफ। बुध का कार्ड, मरकरी की रेमेडीज, बर्ड्स नजर आ रही हैं, बर्ड्स नजर आ रही हैं का मतलब अपॉर्चुनिटीज इसके पास भी आ रही है, इसका पैर भी आ गया, ही इज ऑल्सो रेडी टू टेक एक्शन। और ऊपर से इसकी ड्रेस देखो ब्लू कलर की, ब्लू कलर ऑलवेज शोज विजडम, यानी नॉलेज, विजडम, तो इसके पास भी उतनी विजडम, उतना नॉलेज, और एज भी है ऊपर से। ठीक है, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों 40+ माने जाते हैं, तो एज है तो एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होगा इनको, राइट, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होगा। रेड कलर है तो नेम फेम सब प्रोवाइड कर रहा है, क्राउन है, थॉर्न पे बैठा हुआ है, तो पावर भी है और लीडरशिप क्वालिटी भी है इस पर्सन में। ये सारी चीजें हैं इसके पास, लीडरशिप क्वालिटी है, नेम है, फेम है, विजडम है, नॉलेज है, बुद्ध है, ठीक है, माइंड कैपेबिलिटी है, अथॉरिटी है, सच का साथ देने वालों में से। इसका भी फोकस अच्छा है क्योंकि ये आपकी तरफ देख रहा है, ये वैंड वाले की तरफ। जब अभी आपने किंग ऑफ वैंड देखा था तो ये उसकी तरह नहीं है, ठीक है, कि जिसका माइंड दूसरी तरफ है। ये नजर सब जगह रख रहा है, इसने आपकी तरफ नजर रखी हुई है, तो इसने
नजर रखी हुई है, यानी ये सब जगह नजर रखता है, सब जगह सोच समझ के चलता है। बिजनेस के लिए अगर ये कार्ड आ जाए तो वो बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो ये क्वीन ऑफ किंग के जो दोनों कार्ड्स हैं ये पॉजिटिव है, ये यस कहते हैं अगर आप किसी भी चीज की तरफ मूव कर रहे हैं। आगे इस कार्ड को देखो तो ये भी कंफ्यूजन से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि क्लाउड्स नीचे है, वो ग्रीफ, कंफ्यूजन, सैडनेस सब कुछ नीचे, ये ऊपर उठ चुका है। बाकी ट्रीज हैं जो कि ज्यादा अभी ग्रीन नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ी ब्लैकिश एनर्जी वहां पर जरूर दिख रही है हमें। लेकिन अगर वो इस ब्लैकिश एनर्जी भी नीचे की तरफ है, वो उसमें मेंटल कैपेबिलिटी से इस बैरन लैंड पर भी, ठीक है, इस लैंड पर भी जहां पर पथरीला एकदम, मतलब आप नीचे देखोगे तो ये पथरीली जगह नजर आएगी आपको, तो उसके ऊपर भी ये से ग्रो करने की इसकी कैपेबिलिटी इतनी है, लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी है इसकी कि उधर भी ये ग्रोथ ला सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर वाइज पे ये ग्रोथ ला सकता है। तो इसकी कैपेबिलिटी, बाकी इसका थॉर्न आप देखोगे तो वहां पर बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज ऑलवेज शोज हैप्पीनेस, तो यहाँ पर ये भी हैप्पीनेस शो कर रहा है। बर्ड शोज द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, यानी इसके पास हैप्पीनेस है, और साथ में मेंटल क्लैरिटी। मेंटल क्लैरिटी किस वे में, क्योंकि ऑफकोर्स ये बुध का कार्ड है और स्वॉर्ड है हाथ में, तो इसको ऑलवेज इसको क्लियर रहता है कि मुझे आगे क्या चीज करनी है, यानी आपके सामने रास्ता आपका खुलेगा। अगर ये कार्ड आता है तो ये कहता है कि रास्ता आप खुलेगा आपके सामने, कि अब आपने कौन सी चीज कैसे करनी है, आपकी प्लानिंग्स हैं और आपकी प्लानिंग्स फोकस्ड हैं, हर जगह आप ध्यान रखकर चलो आगे, ठीक है। अथॉरिटी है, सच का साथ दो, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ कार्ड विच इज सेइंग यू टू बी इन मॉरल्स, टू बी इन डिसिप्लिन, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें शो करता है, ठीक है। रेड है, फेम है, नेम है, विजडम है, नॉलेज है, पावर है, अथॉरिटी है, ठीक है, कंफ्यूजन से ऊपर उठ चुका है, एंड ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, ठीक है, एंड इट सेज यस, स्पेशली इन बिजनेस पर्सपेक्टिव, ठीक है। और अगर किंग्स के कार्ड आते हैं तो हम ऑलमोस्ट यही चीज कहते हैं कि आपका वर्क किसी फादर फिगर टाइप ऑफ पर्सन, किंग या एम्परर का कार्ड अगर हमारा आता है तो ऐसे किसी पर्सन के थ्रू हमारे काम हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे किसी पर्सन की हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। ऑलमोस्ट किंग क्वीन के कार्ड्स या फिर एम्परर एम्प्रेस के कार्ड्स हमें वही चीज डिटरमाइन करते हैं कि ऐसे किसी पर्सन की गाइडेंस के थ्रू, ऐसे पर्सन की अगर आप गाइडेंस ले लो, ठीक है, तो ऑफकोर्स दैट विल गिव यू अ बेस्ट, वो आपके लिए एक बेस्ट सलाह होगी, ठीक है, और उसकी सलाह से अगर आप आगे काम करते हो तो आप काफी ग्रोथ हासिल करोगे, ये ऑलमोस्ट ये कार्ड भी कहता है, ठीक है। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू।